महाराज, मेरे स्वामी खान अब सेना लेकर शहर के पास हैं, लेकिन मेरे स्वामी का स्वभाव सदैव दयालु रहा है। जीवों को बर्बाद करने का उन्हें मन नहीं करता, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव भेजा है कि हम विवाह कर लें। आशा है कि हम सदैव के लिए मित्रता बनाएंगे। महाराज, विदेशी राष्ट्र के साथ मित्रता हमेशा ही राष्ट्रीय अपमान रहा है। महाराज, आप कभी भी इसे स्वीकार न करें। मैं काल्पनिक रूप से दायों का राजकुमार, लेकिन रानी ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और मुझे 8 साल तक कैद किया। अब अचानक मुझे राजसभा में आने को कहा। क्या यह इसलिए है कि जब मैं राजा बना था, मैंने स्त्री को सर्वोपरि मानने वाली नीति बनाई थी और राजकुमारी से विवाह करना राष्ट्रीय अपमान है। मैं सच्चे मन से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन सम्राट अनुमति नहीं देते। क्या तुम खून की नदियाँ बहते देखना चाहते हो? तुम हिम्मत करते हो, लेकिन मैं अभी अभी सम्राट बना हूँ, इसलिए युद्ध को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजकुमार ली लिन को तुर्कियों के साथ विवाह के लिए भेजो। मैं विवाह? यह महिला सम्राज्ञी पागल हो गई है क्या? मैं तो पूर्व सम्राट का बड़ा पुत्र ली योंगजेंग हूँ। मुझे विवाह के लिए भेजा जाए? क्या उसे तुर्कियों से डर नहीं लगता? क्या आप सम्राट के नाम पर राजाओं को आदेश देना चाहते हैं? महाराज, ऐसा बिल्कुल न करें। राजकुमार का विवाह शांति के लिए कभी पहले नहीं हुआ। महामहिम, राजकुमार का विवाह स्वर्ग की नियति के विरुद्ध है। महाराज से निवेदन है कि आदेश वापस ले। मैं इतिहास की पहली महिला सम्राज्ञी हूँ। आप कहते हैं कि राजकुमार का विवाह कभी नहीं हुआ, तो मैं यह पहला उदाहरण बनाऊंगी। लेकिन ली लिन पहले सम्राट का पुत्र था, महान दायों के राजकुमार। ली योंग पहले ही मर चुका है। अब यह मेरा दाजाओ राजवंश है। यदि आपकी महिमा ने और बोले तो सिर कलम। दिलचस्प है। राजकुमार ने उस समय 5000 सैनिकों के साथ 8,000 तुर्के घुड़सवारों को बड़ी हार दी। तुर्की उससे गहरे घृणा करते थे। उसे शादी के लिए भेज दो। ये सच में अपने को दुख और दुश्मन को खुशी देने वाला है। सही। लिन लिन, तुम्हें मेरे निर्णय पर क्या आपत्ति है? मुझे शादी के लिए भेज दो। ये तुर्की सैनिकों के संकट को शांत कर सकता है और मेरे सम्राट होने के खतरे को भी दूर कर सकता है। ये सच में 2 काम एक साथ करना है। लेकिन तुम भूल गई हो, तुर्क खान सदैव मध्य पृथ्वी के लिए चिंतित रहे हैं। अगर मैं तुर्कों के पास जाऊं, मुझे बस इस बात का डर है कि तुर्क औसत दर्जे के हो जाएंगे, दक्षिण की ओर आक्रमण कर गुलाम बनाना शुरू कर देगा। माताश्री, आपने मुझे शांति के लिए भेजा है। यह मरने के लिए भेजने के समान है। चुप रहो। आप मेरे राजकुमार दाझाओ हैं। क्या तुम डर से शांति से इनकार कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं महान जाओ को बर्बाद होते देखूं? कितनी बड़ी टोपी है। अगर तुम मुझे मरना चाहते हो तो फिर मुझ पर यह सौतेली मां न होने का इल्जाम मत लगाओ। हाँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए महान जुओं के लोगों को आग और पानी के बीच नहीं फंसाना चाहिए था। मैं शादी के समझौते के लिए सहमत हूँ। ठीक है, तो यह मामला तय हुआ। हंसो हंसो, ताकि भविष्य में तुर्क आक्रमण न करें। शुवानवुमेन पर फिर मिलने पर तुम्हें फिर हंसने का मौका नहीं मिलेगा। मातृ साम्राज्य के बड़े भाई ने देश के लिए शांति विवाह किया। यांझाओ के शहीदों का भी एक हिस्सा होगा। आदेश जैसा। संगीतकार सम्राट दादा की राजसी धुन बजाओ। किंग किंग का युद्ध गीत। उनके लिए विदाई कैसे होगी? राष्ट्रीय अपमान के दिन किंग किंग का युद्ध गीत बजाओ। ये यूएफई की फांसी से पहले था। चिन हुई ने मान जियांग होंग का पाठ किया। जूगी की समाधि में सिमा ने चूशी प्याओ पड़ा। तुम्हारा ये तरीका बहुत अच्छा। सारा दरबार चाहे मुझे समर्थन न करे, मैं वापस लड़कर दिखाऊंगा। ये भी मुश्किल है। अच्छा, संगीत बजाओ। चिन राजा का युद्ध संगीत। यह हान सेना की गरिमा का प्रतीक है। आज मैं इसे अपने पैरों तले रौंद दूंगा। इन ली रोंग के पूर्व अधिकारियों को सावधान करो। ली रोंग का निधन हो चुका है। अब मेरी महान जाओ का शासन है। संगीत बजाओ। राजकुमार का विवाह करा। महिला साम्राज्य, यह मेरी ली शो के पूर्व अधिकारियों का अपमान है।
महाराज, अब आप और नहीं बजा सकते। आप कैसे मंत्रियों का अपमान कर सकते हैं? क्या आप नहीं डरते कि वे आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं? असंतोष पैदा करना। क्या तुम लोग हिम्मत कर सकते हो? अब से ली योंग नहीं रहेगा, तो तुम सब मेरे दाझों के नौकर हो। परिजियो, मैं तुम्हें विवाह दूत के रूप में नामित करता हूँ। आदेश प्राप्त करने के लिए राजकुमार और उसके रिश्तेदारों को भेजें। जल्दी नहीं चलोगे? सभी चाचा, आज तुम लोगों ने ली योंग के साथ अन्याय नहीं किया। मैं ली लिन तुम लोगों के प्रति शर्मिंदा हूँ कि दा योंग शर्मिंदा हो गया। अब उड़ो जैसे पक्षी आसमान में, मछली समंदर में, अब कोई बंधन नहीं। माँ, तुमसे प्यार करता हूँ। फिर मिलेंगे शुभान वुमेन पर। मध्यभूमि से शांति और विवाह का संदेश आया है। मध्यभूमि से कौन सी राजकुमारी आई है? राजकुमारी नहीं है, राजकुमार है। राजकुमार वारिस। और वह ली चुका राजकुमार है, ली लिन और फुहान। हूँ फुहान, जल्दी उठो। राजकुमार। फुहान लियो सम्राट, उसने हमारे कितने कबीले मारे थे। अब ली लिंग हमारे हाथ में है। आखिरकार अब हमारा बदला लेने का समय आ गया है। राजकुमार साहब, तुर्की का शाही परिवार आ रहा है। अच्छा, मेरा वो भविष्य का ससुर बहुत महत्वाकांक्षी है। मेरे पद का उपयोग न करके उसने राजा को दबाने की कोशिश की है। यह असंभव है। शायद उसने पहले ही मेरे लिए पीला चोगा तैयार कर लिया है। लीलिन, झूठ मत बनाओ। मुझे लगता है कि तुम डर के मारे पेशाब कर रहे हो। तुर्क खान बिना झिझक लोगों को मार डालता है, खास तौर पर जब तुम्हारा उनके साथ खून का बदला हो। उनके हाथों में गिरने पर तुम निश्चित ही मरोगे। लेकिन यदि तुम मेरी मदद मांगो तो मैं शायद कर सकता हूँ। महाराज के नाम पर उन्हें दबा सकता हूँ ताकि तुम कुछ और दिन जिंदा रह सको। अरे, मुझे लगता है तुम्हें अपनी ही चिंता करनी चाहिए कि तुम जीवित रह पाओगे या नहीं। इस 1000 मील के मैदान से बाहर निकल पाओगे या नहीं। तुम लीलिन, मैं देखना चाहता हूँ तुर्क खागान के सामने क्या तुम फिर भी घमंड कर पाओगे। ली योंग और तुर्कों के बीच गहरा दुश्मनी है। ली लिन घास के मैदान में पहुंच गया। उसे तुर्कों द्वारा कई प्रकार की अपमान सहनी पड़ सकती है। सुना है कि तुर्कों का एक अपमान है जिसे भेड़ खींचने की रस्म कहते हैं। इसमें दास को नग्न ऊपर से भेड़ की खाल पहनाई जाती है और उसे दास की तरह खींचा जाता है। यह बहुत अच्छा है। मध्य साम्राज्य के लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। एक विनम्र और शिष्ट राजकुमार सिंहासन पर बैठा। इस बार ली परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान पूरी तरह से धूमिल हो जाएगा। काश मैं खुद देख पाता ली लिन को अपमानित होते हुए। ससुर जी, प्यारा दामाद। ससुर जी, ससुर जी, दामाद आइए। हा 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 हा। वरिष्ठ पुत्र का घास का मैदान मध्य देश से अलग है। ठंड हो रही है, पहनो। हम यह मना है। यह मना है पिताजी। अरे अरे पिताजी, पहले जाएं। कमरे में कहो, चलो। अरे अरे त्याशु, क्या तुम सम्राट बनना चाहते हो? मैं चाहता हूँ। मैं सपने में भी चाहता हूँ। मैं सम्राट बनना बहुत चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा विद्रोही हूँ।
लिलियन, तुमने हिम्मत कैसे की खुद को सम्राट कहने का सपना देख रहे हो? लॉसेंज, मैं तुम्हें आज ही आज्ञा देता हूँ, विद्रोही लिलियन को पकड़ो, चांगान ले जाकर लंबी सजा दो, वरना दोनों का निपटारा करो। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं लंबी सजा दूं? तुम कह रहे हो मेरा महान योंग सम्राट अपने ही खिलाफ बगावत कर रहा है। ली योंग अब नहीं रहा, यह अब मेरी दाझाओ दुनिया है। दा झाओ, मैं दा योंग हूँ, बीटिंग का रक्षक, जिसे व्यक्तिगत रूप से सम्राट कियानी और हान राजवंश द्वारा नियुक्त किया गया था। मेरे दिल में हमेशा एक ही सूर्य रहेगा, सम्राट योंग। बहुत अच्छा, तुम लोग विद्रोह करने की हिम्मत करते हो। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपको नष्ट करने के लिए अपनी स्वर्गीय सेना की भर्ती नहीं कर लेता। विद्रोह, ये देश मेरे सम्राट का है, जिसे उन्होंने जीता है। वो नानफैंग की सारी चीजें भी मेरे पिता सम्राट ने दी हैं। मैं ली योंग का वैध सिंहासन वारिस हूँ और तुम तो बस एक विद्रोही के प्रिय सेवक हो। तुम कहते हो कि मैं बगावत कर रहा हूँ। बहू, निश्चिंत रहो, जब तक मैं लू शान में सांस हूँ मैं जरूर उस सिंहासन छीनने वाली राक्षसी को मिटा दूंगा। तुम्हें सदा के लिए राज्य दूंगा। तुमने बगावत की, तुम सबने बगावत की। आह, ये पत्र राक्षसी रानी को दे दो। उसे कहो 3 दिन बाद शुवानवुमेन पर मिलेंगे। देखो मैं उसे लूटता हूँ या नहीं, बस इतना ही। यह पश्चिमी क्षेत्र से चढ़ावा आया गुलकंद केक है। माँ महारानी, आप जल्दी से चखिए। इन दिनों ऐसा लगता है कि ली लिन की कोई खबर नहीं आई। शायद वह मर चुका है। ली लिन इस पुरुष राजवंश का राजकुमार है। शायद मुझे तुम्हें देखने का मौका नहीं मिलेगा। एक सदियों सदियों तक चलने वाली महिला राजवंश की स्थापना। महाराज, मैं वापस आ गया हूँ। महाराज, आप कैसे हैं? ली लिन की एक बाह गायब है या एक पैर? कुछ भी नहीं। ली लिन तुर्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? जैसे ही तुर्क खान लुशान ने ली लिन को देखा तो उसे पहना दी एक ड्रैगन का राजसी वस्त्र और पूछा कि क्या वह सम्राट बनना चाहता है। ली लिन ने क्या कहा? अरे, उसने कहा कि मैं आपके लिए एक पत्र लाने आया हूँ। लगता है उसे भी पता है कि लुशान के साथ मिलकर मेरे खिलाफ लड़ना एक मृत्युदंड है, इसलिए वह मेरी जान की भीख मांगने आया है। कल तुम मुझे राजदुलारी के साथ भेजा। तुम यही हो। देखो मैं एक सुवर्णवुमेन जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं छूऊंगा। मैं यही हूँ। हाँ, कुत्ते की हिम्मत। माँ, मैं अभी सेना लेकर आता हूँ। इस बेकार के राजकुमार को पकड़ लो, 5 घोड़ों से काट दो। आदमी, सच में ये सब बेवकूफ हैं। ली लिन की सोच वाकई बहुत संकीर्ण है। वह सोचता है कि तुर्कों का सहारा लेकर वह मुझसे मुकाबला कर सकता है और मुझसे लड़ाई कर सकता है। मातृ साम्राज्य का मतलब है तुर्कों का सहारा लेना खुद को देशद्रोही बनाना है और दुनिया से कट जाना है। ली लिन यह मूर्ख सचमुच मौत को आमंत्रित कर रहा है। मैं तो सोच रहा था कि मातृस्नेह की वजह से उसे माफ कर दूं और उसे घास के मैदान में बूढ़ा होने दूं। किस्मत खराब कि उसने मेरी कृपा को नजरअंदाज करके जबरदस्ती तख्तापलट किया। तो मैं उसे ली परिवार के पूर्वजों से मिलने भेजूंगा। छोटी परी, मैं तुम्हारे आदेश पर घास के मैदान के सभी कबीले को 3 दिन के अंदर ली लिन का सिर चांगान तक लाने का हुक्म देता हूँ। जो भी ली लिन का सिर लाएगा उसे मैं नया तुर्क खान नियुक्त करूंगा। माँ महारानी, आपकी बुद्धिमत्ता अद्भुत है। ली वानमिन के घास के मैदान पर विजय प्राप्त करने के बाद घास के मैदान के सभी कबीले पहले ही मध्य साम्राज्य के अधीन हो चुके हैं। मातृ साम्राज्य ने आदेश जारी किया है, वे सभी घास के मैदान के कबीले ली लिन को मरने के बाद भी दफनाने की जगह नहीं देंगे। स्वर्ग की सजा माफ की जा सकती है, लेकिन अपनी गलती नहीं। जिंदा नहीं रह सकता। दाहान का आदेश है, तंबू के अंदर की सुंदरियां महामहिम अपनी मर्जी से चुन सकती हैं।
सिर्फ बच्चे ही चुनाव करते हैं। मुझे सब चाहिए। हे हान, अब ली लिन आ चुका है। तुम न सिर्फ बदला नहीं ले रहे बल्कि उसे राजा के खजाने में मनमानी करने दे रहे हो। बेटी, फिर भी बदला लेना है, फिर भी गेंद पकड़ना है। हे हान, ली लिन, हम ही ली चू के असली वारिस हैं। तू आगे से उन घास के मैदान के जंगली लोगों से कम मिलना। हे हान, तुम क्या कह रहे हो? कौन से घास के मैदान के जंगली लोग? तुम तो तुर्की खाके हैं। बकवास मत करो, तुम नहीं जानते। तुम्हारे दादा के परदादा का चाचा, वो भी ली चू से निकला था। हमारे शरीर में बह रहा है लेकिन ली योंग का खून। क्या तुर्की मेहमान, इसे फिर से मत उठाओ। अब मुझे ली योंग वो जंग बुलाओ। अरे बेटी, तुम अभी छोटी हो, ये सब समझना सामान्य है। तुम बस ली निंग का साथ दो, बाकी का काम पिता देख लेंगे। खान, आप तो बिल्कुल भी समझने योग्य नहीं हैं। हाँ हाँ, बस ली लिन को ली योंग के पास भेजो। तुर्क शक्तियों के बीच में ली लिन हिम्मत नहीं करेगा आदेश का विरोध करने की। उस वक्त हम भी एक पर्दे के पीछे से शासन करने वाला ताइशान हुआंग बना लेंगे। डिंग डोंग। हाँ हाँ, हाँ, आओ राजकुमार। हाँ, मुझे देखो। हाँ, आओ मुझे पकड़ो। हाँ, हाँ, सब मेरे से दूर हट जाओ। हाय मत जाओ। जोंगयुआन के आदमी सभी एक समूह हैं जो केवल भोगी और अक्षम हैं। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं भोगी हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम कहते हो मैं बेकार हूँ। तुमने तो कोशिश ही नहीं की। कैसे जानोगे तुम? हम प्रेरी के लोग बेइज्जती करते हैं, सिर्फ बड़े नायकों पर निर्भर रहते हैं। हम तुम्हारी तरह बेइज्जत पर कभी ध्यान नहीं देंगे। चोर, तुम इसे स्वीकार करो या नहीं? अगर मैं नहीं होता तो ससुर जी के चेहरे के लिए मैं तुमसे शादी नहीं करता। हम ठीक है, तो अब तुम कसम खाओ, आगे से हम दोनों के बीच सिर्फ पति पत्नी का नाम होगा, कोई असली रिश्ता नहीं होगा। क्यों? तुम सोचते हो रानी का पद इतनी आसानी से मिलता है? अरे, अगर तुम्हारे सिवा तुम्हारा सीना थोड़ा बड़ा नहीं होता, या तुम्हारे पैर थोड़े लंबे नहीं होते, या तुम थोड़े सुंदर नहीं होते, तो तुम सोचते हो तुम्हारे पास मातृत्व की कोई खासियत है? दुनिया के 4 शब्द। तुम तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें अंदर आने दिया? इसका कारण क्या है? मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा। क्या वो सो सकता है? मैं कृपया थोड़ी देर में जोर से बुलाना। तुम्हारे पिताजी को भी एक जवाब देना होगा। ये लिन जानवर। बहू के पति। धुएं की एक बो आ रही है। लगता है कल मेरी बेटी ने बहू के पति की अच्छी सेवा की है। पिताजी, मैं इस बदतमीज आदमी से शादी नहीं करना चाहती। मर्द का थोड़ा दबंग होना क्या गलत है? और क्या, मेरा दामाद तो एक महान सम्राट है। तुम्हें अपनी नाराजगी को थोड़ा कम करना चाहिए। जल्दी से मुझे अपने पोते को गोद में लेने दो। पिता ठीक है? शियाक सुए। हाँ, मैंने सभी चरागाह मंत्रालयों को संदेश भेज दिया है, राजमहल में चर्चा के लिए आने के लिए। बस तुम्हारे आने का इंतजार है। विभिन्न जनजातियों के नेताओं का रुख कैसा है? अरे, हालांकि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन हर जनजाति के नेता घमंडी हैं। शायद वे मानने को तैयार न हो। बहू के तुम्हारे बारे में तुम्हें मनाने के लिए शायद तुमने पहले ही उनसे बात कर ली होगी। कैसे तुमने मुझे कठपुतली सम्राट बना दिया? ससुर जी, कोई बात नहीं, मुझे उनसे मिलने ले चलो। आओ 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 आओ। पीओ पीओ पीओ। हा। हे, बोल छोटे, मेरे सामने घास के मैदान के सभी जनजातियों के नेता नमस्कार करने के लिए झुकते नहीं। ये नेता तो शवों के पहाड़ और खून के सागर से निकल कर आए हैं। इस डेंग के बेटे को शायद डर के मूतने ही वाला है। यही है तुम्हारे घास के मैदान का मेहमान नवाजी का तरीका। बेशर्मी।
ली लिन मेरे घास के मैदान का सम्मानित अतिथि है। वो मेरे लू शान का योग्य दामाद है। जल्दी से चाकू रख दो। तुम भले ही घास के मैदान के खां के हो, लेकिन तुम योद्धा जनजाति के नेता नहीं हो। मुझे आदेश देने में कठिनाई है। घुटने टेक दो, नहीं तो मर जाओगे। तुम किसके अधीन हो? मैं झांग ली के अधीन हूँ। बेशर्मी, जिसने मेरे सामने मेरी हत्या करने की हिम्मत की। मैं देख रहा हूँ। मैं ली शिचू का राजकुमार हूँ। छोटा सा डाकू भी मुझे झुकने नहीं देता। नरक के रास्ते पर। सोचो मैंने क्या गलती की है। इसे ही परीक्षा मानकर कोई भी अधिकारी ऐसी परीक्षा नहीं झेल सकता। ससुर जी, यह व्यक्ति दिमाग से खराब है। वो मुझे और मेरे ससुर को अलग करना चाहता है। सभी नेताओं के साथ संबंध। किसे नहीं पता कि मैं ली लिन हूँ, तुर्की खां का ससुर। उसने मेरे गले पर चाकू रखा। उसने मेरे चेहरे पर नहीं मारा। ये ससुर बिन लिन के चेहरे पर मारा है और सभी नेताओं के चेहरे पर। झांग यी 4 प्रमुख नेताओं में से है, सबसे कमजोर ताकत। लेकिन यह ली लिन कैसे इतनी आसानी से मार सकता है? क्या वह सभी नेताओं के गुस्से से नहीं डरता? हाँ हाँ हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है झांग ली का मन पहले ही बदल चुका है। बहू, तुमने सच में मेरा बड़ा मन का बोझ हल कर दिया है। अरे अरे, राजकुमार राजकुमार, मैंने सुना है कि ली योंग राजकुमार उत्तर की ओर घास के मैदान में जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से राजकुमार का असली रूप देखने आया हूँ। झांग ली ने अच्छा काम किया। वो हमारी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार ने अच्छा किया। ली राजकुमार में सचमुच पूर्व सम्राट की छवि है। कल मैंने सुना कि राजकुमार क्विन वांग की ओर जाने का विचार कर रहे हैं। हम यहाँ अपनी वफादारी प्रकट करने आए हैं। किदान जनजाति के नेता लांग चेंग, मैं राजकुमार के साथ स्वर्ग की शांति के लिए वफादार हूँ। झूठे छाओ रानी के दुष्ट अनुयायियों का विरोध करने के लिए। कोगुली के नेता, मैं ली योंग की शांति के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं प्रजा की ओर से सम्राट से प्रार्थना करता हूँ। मैं ली शू के लिए शांति चाहता हूँ। इस छोटे दुष्ट के सामने सभी झुकें। उसे ऊपर लाओ। महाराज, कल मेरे सैनिक शिविर में स्वर्ग से स्वर्ण स्तंभ गिरा, जिस पर लिखा था स्वर्ग की शांति के लिए वचनबद्ध। ली शू के पुनरुत्थान के 8 बड़े अक्षर। यह निश्चित रूप से स्वर्ग की इच्छा है। आपको साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना है, झूठे राजवंश का नाश करना है। मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज सिंहासन पर बैठे, हमें सही रास्ते पर ले चले, ली चू को पुनर्जीवित करें। मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज सिंहासन पर बैठे, नए साम्राज्य की पुनर्स्थापना करें। यह मैं सच में सोचा था कि मुझे पीला वस्त्र पहनाया जाएगा। सोचा नहीं था ये कमीने तो सिंहासन तक ले आए। ये लोग इतने चालाक कैसे हैं? लुशान समझदार है, हम भी कोई कम नहीं। ड्रैगन के दरबार में वफादार बनना। किसी मैदान में रेत खाना अच्छा लगता है। पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, अब मैं सिर्फ तुम्हें हान लोगों के पास ले जाना चाहता हूँ। यहाँ चूंकि यह ईश्वर की इच्छा है तो मैं स्वाभाविक रूप से आकाश और जनता की इच्छा के अनुसार सिंहासन संभालूंगा। हमारे सम्राट अमर रहे, सदियों तक अमर रहे। जंगली तो जंगली ही होते हैं, दुनिया का कुछ अनुभव नहीं है उन्हें। मैं तो अभी नहीं पहुंचा हूँ, फिर भी इतने उत्साहित होकर जयकारा लगाने लगा। सरकार, आखिरकार बस ली लिंग का सिर लेकर आना है। महाराज, उसे तुर्की खां के रूप में व्यक्तिगत रूप से मान्यता दी जाएगी। इस प्रकार का सम्राट का अनुग्रह, ये घास के मैदान के जंगली लोग स्वाभाविक रूप से इसकी ओर आकर्षित होंगे। महान सम्राट की आज्ञा आए हैं। तुम लोग जल्दी से जमीन पर झुककर आज्ञा स्वीकार करो। आप सभी महान सम्राट की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ली लिन नाम के विद्रोही को पकड़ने आए हैं, है ना? यदि ऐसा है तो जल्दी से ली लिन का सिर प्रस्तुत करो। क्या कह रहे हो? सच में घास के मैदान के लोग हैं, बात भी नहीं समझते। ये सम्राट हैं, तुर्की खां के लिए ये शाही आदेश है। किसने ली लिन का सिर काटा? वही तुर्की खां होगा। सुना है तुम मेरी गर्दन की चाह रखते हो। सुना है तुम मेरी गर्दन की चाह रखते हो। ली लिन, तुम सच में ड्रैगन रोग पहनकर ड्रैगन कुर्सी पर बैठ गए हो।
ये ठीक नहीं है। ये घास के मैदान के जंगली विद्रोह कर रहे हैं। तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं तो दाजाओ का दूत हूँ। अगर तुमने मेरी एक भी बाल छुआ तो तुम सब मर जाओगे। वो नानफेंग सिर काटना चाहता है ना? इसे घसीट कर ले जाओ और काट दो। सिर वो नानफेंग को भेज दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। सभी जो भी दिन चांद की रोशनी में नदियाँ बहती हैं, सभी हान मूल निवासी हैं। अब दुष्ट रानी ने राज्य छीन लिया है, वफादारों को मार डाला। इंसान और देवता दोनों क्रोधित हैं। स्वर्ग भी इसे सहन नहीं कर सकता। मैं सम्राट लीचू हूँ, इतना वफादार लीचू। देश और नदियों का अपमान करते हैं। यह लड़का हिम्मत में कम नहीं है। लीचू के प्रति वफादार, यह कैसे आसान हो सकता है? महाराज कृपया आदेश दे। महाराज कृपया आदेश दे। सभी योद्धा 3 दिन बाद मेरे साथ सेना संगठित कर दक्षिण की ओर बढ़े। हान राजवंश को पुनर्स्थापित करें, देश को एकजुट करें। दिन गिनो। ली लिंग को चांद्रान पहुंच जाना चाहिए। वे घास के मैदान के लोग मातृ सम्राज्ञी के आदेश प्राप्त हुए। हम निश्चित रूप से आभारी हैं। ली लिंग का सिर शायद पहले ही भेजा जा चुका है। ली लिंग वह मूर्ख अपने आप को ली योंग की नस्ल समझता था, इसलिए मुझसे मुकाबला कर सकता था। अब उसकी दुखद मृत्यु उसका अपना ही कर्म है। बिल्कुल सही है। ली लिंग भले ही लीचू राजकुमार हो, लेकिन क्षमता और बुद्धिमत्ता की बात करें तो मां सम्राज्ञी के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। फिर भी सम्राट बनने की हिम्मत करता है। यहाँ तो ली लिन के सिर हैं, है ना? तुर्क खागान लुशान ने कहा। यह उपहार बॉक्स जरूर आपके हाथों तक पहुंचना चाहिए महाराज। लुशान एक समझदार व्यक्ति है, जानता है कि मुझसे लड़ना मौत के समान है, इसलिए उसने ऐसा साफ साफ किया है। उसका सिर मुझे सौंप दो। ली लिन के विद्रोह का नाटक समाप्त हो गया है। आज से ली रोंग का कोई वंश नहीं रहेगा, सिर्फ दाझाओं के लोग रहेंगे। हा 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 हा। आह आहा। यह कैसे हो सकता है कि यह मेरे दाझाओं के दूत का सिर है, जो मुझे मारने की हिम्मत करता है। लगता है ये घास के मैदान के बर्बर लिहाजत नहीं कर रहे हैं कि वे ली लिंग के साथ बगावत करें। मातृ रानी पुत्र वंश, मैं सेना लेकर तुर्कों को साफ कर दूंगा। ली लिंग को वापस चांद ले आऊंगा। जरूरत नहीं। प्राचीन मैदानों की दूर दराज यात्रा से जनता थक जाएगी और खर्चा बढ़ेगा। हमें केवल सीमा को बंद रखना है। घास के मैदान के बर्बर सीमा में नहीं आ पाएंगे। प्राकृतिक रूप से वे मार दिए जाएंगे। ली लिंग का कोई उपयोगी मूल्य नहीं है। उस समय दंगों का शांत हो जाना स्वाभाविक है। महाराज तुर्क सैनिक मजबूत और शक्तिशाली हैं। सावधानी से निपटना चाहिए ताकि ली लिंचुआई और उनके जैसे न आए हमला करने। वर्षों पहले सम्राट ताइजुम ने 30,000 सैनिकों से घास के मैदान को साफ कर दिया था। अब मैं अपने लाखों सैनिकों के साथ तुर्कों को मौत के घाट उतारने का साहस कर सकता हूँ। माँ कह रही हैं कि ली लिन यह बेकार है। हमेशा रानी की बात मानना। यह उसे दक्षिण की ओर सेना लेकर रानी से मिलने भेजना था। क्या उसके पास इतना साहस है? बिल्कुल, ली लिन डरपोक है जैसे चूहिया। वह केवल घास के मैदान में अपने मनोरंजन के लिए रहता है। मैं उसे 10 लाख का साहस दूं, फिर भी वह दक्षिण की ओर नहीं जाएगा। अरे ये तुर्क सैनिक कैसे हमारे महान योंग के झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ऐसा है? क्या उन्होंने हमारे दायों को आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या हमारे दायों के बारे में? हम अब दाजाओं के सैनिक हैं। अरे तुम लोग देखो, वो हमारे दायों का युद्ध देवता है, राजकुमार ली लिन। तोंगुआन दुनिया का सबसे बड़ा किला है। यहाँ प्रसिद्ध जनरल शू जिंगजी की रक्षा है। जबरदस्ती हमला करना नुकसानदेह है। मुझे नहीं पता महाराज, क्या आप जू जिंगजी को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने को तैयार हैं? हमारे पास 5 लाख सैनिक हैं। यदि जू जिंगजी को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया जा सकता है, मैं सुझाव देता हूँ कि सैनिकों को वापस बुलाएं और नियंत्रण करें। वे अब कठपुतली नहीं रहेंगे। पापा देखिए, वह कितना हिचकिचा रहा है। मेरी नजर में तो
वह इस काबिलियत से बिल्कुल भी लैस नहीं है। सम्राट के प्रति अभद्रता न करें। सम्राट महोदय की क्या राय है? ससुर जी निश्चिंत रहें, मैं स्वयं इस काम को संभालूंगा। छोटा सा जू जिंगजी, जरूर उसे हथियार डालने पर मजबूर कर दूंगा। जू जिंगजी ने 20 साल सीमा की रक्षा की है, वफादार और कर्तव्यनिष्ठ। मेरे पिता ने कभी 10,000 सोने के सिक्के खर्च किए थे। उसे दरवाजा खोलने के लिए मनाओ, वह तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किस बात का भरोसा है कि तुम्हारी एक बात, क्या हम उसे नगर का द्वार खोलने दे सकते हैं? अगर तुम नहीं मानते तो चलो हम एक दांव लगाते हैं। दांव लगाना? इस चीज का नाम है जाल मोजा। ये मैंने कल रात कारीगर से बनवाया था। अगर मैं जू जिंगजी को मना लूं तो आज रात तुम इसे पहन लेना। शांत से मेरा इंतजार करना, फिर मैं तुझे प्यार करूंगा। कैसा रहेगा? तुम ये बेहया छोटे शिष्य सिर्फ गंदी बातें ही सोचते रहते हो। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा वो हिस्सा काट डालूंगा जो शराब के साथ जाता है। क्या तुम हिम्मत करोगे? क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, तो महाराज मैं एक दूत को आपके साथ भेजूंगा। अगर खतरा हुआ तो सुरक्षा भी होगी। सुरक्षा? मुझे लगता है कि यह निगरानी है। चले। अरे यह तो राजकुमार हैं। क्या राजकुमार सच में दुश्मनों से मिल गए हैं? विदेशी जाति हमारे देश पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही गद्दारी का काम है। उत्तराधिकारी है ली योंग झिंग। मिट्टी का कुत्ता तो जरूर ही अपने खतरे को समझेगा, उसे पद पर बिठाएगा। आखिरकार ये तो रानी की गलती ही है। तब तीर चलाना बेहतर होगा। तुर्क लोगों के ख्वाब तोड़ देना। तीरंदाज। अंकल जू का तुर्क दूत मर गया है, जल्दी दरवाजा खोलो। अंकल जू का तुर्क दूत मर गया है, जल्दी मुझे शहर में प्रवेश करने दो। राजकुमार ने दुश्मन को नहीं बेचा, वो निश्चित रूप से तुर्कों के सामने समय बर्बाद कर रहा है, जीवित रहने का मौका पाने के लिए। जनरल, हम सभी ली चू की महान कृपा से लाभान्वित हुए हैं। क्यों न राजकुमार को अंदर लाया जाए। राजकुमार के साथ तुर्कों का सामना करें। राजधानी का द्वार खोलकर राजकुमार का स्वागत करें। पिता ली लिन ने तो हमारे खिलाफ बगावत कर दी। मध्य देश के लोग बहुत चालाक हैं। खान साहब, मैं अभी सेना लेकर किले पर हमला करता हूँ। तांगुआन को जीत लेंगे। मैं निश्चित रूप से ली लिंग का शव टुकड़ों में कर दूंगा। हम वो नानफैंग ली लिन को मांस के बीच छेद मानता है। ली लिन वापस भी जाएगा तो रास्ता मौत ही है। मुझे लगता है कि वो हमारे खिलाफ बगावत करने लायक मूर्ख नहीं होगा। जाल में फंसना। पिता ली लिन ने हमें धोखा दिया, यह सच हमारे सामने है। आप अभी भी उसकी तरफ से बात कैसे कर सकते हैं? मैं पहले शहर के बाहर 2 दिन ठहरूंगा। अगर 2 दिन बाद आप वापस नहीं आए तो हम ये दावा करेंगे कि आप मारे गए हैं और राजशाही के बदले की झंडे का उपयोग करके शहर पर हमला करेंगे। ली लिंग, तुम मुझे निराश मत करना। हाँ, पहले तो मैं बहुत गलतफहमी में था कि आप राजकुमार हैं। मुझे तो लगा कि आप देशद्रोही बनने जा रहे हैं। हाँ, देश के हितों को नजरअंदाज करते हुए। हाँ, मैं महान योंग का राजकुमार हूँ। मैं तुर्की की कठपुतली नहीं बन सकता। अपनी स्वार्थ के लिए देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना। राजकुमार कह रहे हैं, है ना? बूढ़े मंत्री ने राजकुमार से माफी मांगने के लिए शराब का ही गिलास उठाया। जनरल जू अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन पर क्या दोष है? बैठिए, पिए। राजकुमार, आगे आपका क्या इरादा है? शिक्षक, मुझे सीधे कहने की अनुमति दे। हमें शायद सच में तुर्कों को दरवाजे के भीतर लाना पड़ेगा। क्या? राजकुमार, अगर तुम तुर्कों को दरवाजे के अंदर लाने की हिम्मत करोगे तो मुझे मरना पड़ेगा। अरे, मेरे ऊपर से गुजर जाओ। अरे शिशु, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुर्कों को मध्य साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अरे यार, मुझे डर लगा दिया। बल्कि एक बार और हमेशा के लिए तुर्कों की 5 लाख की सेना को दरवाजे के अंदर लाना है, एक बार में समाप्त करना। तुम क्या कह रहे हो? 500,000 तुर्की सेना को समाप्त करना? राजकुमार, यह मजाक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं।
राजकुमार, आप बहुत नाइव हैं। 500,000 तुर्की घुड़सवार हैं। अगर वे सीमा में प्रवेश कर गए तो मेरे 50,000 सैनिकों से बिल्कुल नहीं निपट पाएंगे। अगर मेरे पास कोई तरीका होता, हम 50,000 लोगों को तुर्की घुड़सवारों पर जीत दिलाने का। यह संभव नहीं है। 50,000 बनाम 500,000 तुर्क घुड़सवार। यह क्या राजकुमार हमसे मजाक कर रहे हैं? हाँ। अंकल जू, आप देखिए, यह क्या चीज है? इस चीज का नाम 98 के है। 500 कदम के भीतर बख्तर को भेद सकता है। 500 कदम में बख्तर भेद। ये मेरी दायो लोहे की कुम्हार, लेकिन सीमा केवल 50 कदम है। ये चीज क्या सच में इतनी ताकतवर है? अंकल जू ने शहर के कारीगरों को रात भर काम करने का आदेश दिया। सच है या झूठ? एक बार आजमाओ, पता चल जाएगा। एक बार आजमाओ, पता चल जाएगा। अरे एक बार आजमाओ, पता चल जाएगा। एक बार आजमाओ, एक बार आजमाओ, एक बार आजमाओ, एक बार आजमाओ, आजमाओ तो सही। शाही महोदय, हमारे कारीगरों ने रात भर मेहनत करके इन हथियारों के नमूने बना दिए हैं। शिक्षक, अब क्या तुम्हें तुर्कों को हराने का आत्मविश्वास है? हाँ, बहुत है। अगर पहले से ये 98 के होता तो तुर्कों का देश खत्म हो गया होता। तो क्या तुम अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तुर्क शहर में वांग लुओ। हाँ, दरवाजे खोलो। शहर पर आक्रमण करने का अच्छा दिन आ गया है ना? चूंकि ली लिन निर्दयी है, तो मुझे अन्याय करने का दोष मत देना। आक्रमण की तैयारी करो। तोंगुआन को जीत लो, एक भी जीवित न छोड़ा जाए। खान, तोंगुआन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या? ये लिन, यह बेकार आदमी वास्तव में शुजिंगजी को आत्मसमर्पण करने के लिए मना लिया है। दायो सम्राट का नाम वाकई काम का है। खान, मुझे लगता है कि शू जिंगजी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये किसी दायो सम्राट की वजह से नहीं है, बल्कि हमारी 50 लाख की सेना के हमले से डरकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। जरूर ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। हमारी घास के मैदान की 50 लाख की सेना के कारण, वरना इस बेकार आदमी के दम पर कैसे संभव था सफलता? किसी भी तरह से तोंगुआन अब हमारा है। अब ली लिंग के साथ झगड़ने का समय नहीं है। ये बातें चांगोन पर कब्जा करने के बाद कहेंगे। सभी सेना आगे बढ़ो, तोंगुआन में प्रवेश करो। हूँ। महाराज, यह वही है जिसे आपने हमें बनाने के लिए कहा था। यह एक पिस्तौल है। महाराज, बुरा हो गया। वो तुर्क नेता जिसे भेड़िया शहर कहा जाता है, शहर में आते ही बुरा काम करने लगा। अब शहर में लोग भयभीत हैं। सभी महाराज की शिकायत कर रहे हैं। आपने तुर्कों को सीमा में प्रवेश करने दिया। वे कहाँ हैं? पिन, ये तुर्क लोग हमेशा से ही आग लगाने और लूटपाट करने के शौकीन रहे हैं। इन दिनों तुम बाहर मत निकलना। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करने का इरादा है? हाँ, बाहर निकल जाओ। मदद करो, मदद करो। अरे जानवर! अब तो भगवान, हमारे तुर्क लोगों का क्षेत्र है। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हाँ, नीच इंसान। मैंने तुझसे प्यार किया है, ये तेरा सम्मान है। मत करो, रुको, मत करो, रुको, मत करो। मेरा पोती को छोड़ दो। रुको, तुम क्या चीज हो? खुद को राजा समझते हो? हमारे बिना प्रेरी लोग तुम कुछ भी नहीं हो।
ली लियान ने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? मार दिया तो क्या हुआ? अगर मैं नहीं होता, तुम टोंगुआन में नहीं आ सकते। हम क्या तुम सोचते हो कि शू जिंगची ने आत्मसमर्पण किया? ये तुम्हारे कारण है, तथाकथित सम्राट। वो मुझसे तुर्कों की 50 लाख की सेना से डरता है। ये बेमतलब का काम। तुम इस कठपुतली सम्राट को कोई हक नहीं है कि आदेश दो। तुम मेरी एक भी बात छूने की हिम्मत करोगे? मेरे तुर्कों की 50 लाख सेना तुरंत तुम्हारी जान ले लेगी। रुक जाओ। हा 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 हा। हे हान आ गया है। तुम्हारे पास हिम्मत है, मुझे मार डालो। क्या तुम मुझे मार सकते हो? मैं तो बस एक महिला को बलात्कृत कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम ली लिन है, तुम तो बस एक कठपुतली हो। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हो? हा 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 हा। महाराज, लांग चेन मेरे घास के मैदान का जनरल है। तुमने उसे निर्दोष मारा। लांग चेन के अधीनस्थों ने जनता को नुकसान पहुंचाया, पुरुषों को धोखा दिया और महिलाओं पर अत्याचार किया। क्या उसे मारना नहीं चाहिए? ली लिन, हमारे घास के मैदान के लोग हमेशा से ही स्वाभाविक रूप से सुसंगत होते हैं। चुप रहो। चाचा जी, जब से घास के मैदान ने दाओयंग का पालन किया है, तो हम एक ही परिवार हैं। तुम लोग योन की सेना हो, तोगुवान के लोग योन के नागरिक हैं, सैनिक हैं। घर की रक्षा करनी चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। अपनी ही लोगों से बदसलूकी करने का कोई मतलब नहीं। भेड़िए के शहर ने मुझे कठपुतली सम्राट कहा। ये शासकीय प्रतिष्ठा का अपमान है। मेरे लिए योन के नाम पर छिपकर उन्होंने मेरे लिए योन के लोगों का अपमान किया। ये जनता को विभाजित करना है, मारना नहीं चाहिए। ये जनता का क्रोध शांत करने के लिए पर्याप्त है। लोगों के दिलों को उलझाना आपकी बात भी पूरी तरह गलत नहीं है। अब मैं ली चू के नाम पर झंडा उठा रहा हूँ। ली चू के लोगों का अपमान करना जरूर जनता का दिल खो देगा। भले ही आप भविष्य में दुनिया पर कब्जा कर ले, डर है कि अपनी जगह स्थिर नहीं रख पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, महाराज सही कह रहे हैं। वुलांग शहर वो हु और हान के संबंधों को तोड़ना चाहता है। उसका पाप असीम है। महाराज, आपने सही किया। प्रभु, आपकी जान बचाने की कृपा यह छोटी लड़की कभी नहीं भूलेगी। कौन सा युवा आपको सम्राट कहता है? सम्राट, मेरी यह पोती बचपन से ही युद्ध में अपने माता पिता को खो चुकी है। बूढ़ा आदमी उसे बचाने में असमर्थ था। धन्यवाद सम्राट की जीवनदायिनी कृपा के लिए। कृपया जल्दी उठें। आप लोग निश्चिंत रहें। ये टोंगुआन अब ली योन का टोंगुआन होगा। ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। हुआ। कपड़े पहन लो। पेट ठंडा है। यह ली लिन तो काफी प्रभावशाली लगता है। हम और कितना भी प्रभावशाली हो, वो भी तो पिंजरे में बंद चिड़िया है। भेड़िया शहर बेकार नहीं मरेगा, लेकिन अब ली निंग से मुंह मोड़ने का समय नहीं है। जब मैं चांगोन पर काबू पाऊंगा, उसे सिंहासन से उतार दूंगा। फिर इस हिसाब को देखेंगे, अभी जल्दी नहीं है। क्या बात है? हम घास के मैदान के लोग अपनी बात निभाते हैं। जो वादा किया वह पूरा करेंगे। ये लड़की वादे पर कायम रहती है। कुदरत से बुरी नहीं है। लगता है बस उसका पिता उसका औजार इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा है तो तुम और किसका इंतजार कर रहे हो? उफ, उफ, उफ। वो तो काफी तेज चल रहा है। कौन है? महाराज, मैं आ रहा हूँ। अरे शू एक सू, मैंने तुम्हें जो नई हथियार बनाने के लिए कहा था, क्या हुआ?
महाराज, कुछ दिन पहले आपने मुझे जो चमकदार बम बनाने के लिए कहा था, मैंने उसे बना लिया है। बाकी के हथियार मैंने सभी सैनिकों को मिलकर बनाने के लिए कहा है। जल्द ही यह पूरी सेना को सुसज्जित कर देगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे नहीं पता महाराज, आगे आपका क्या इरादा है? इस बार चांगोन में अभी भी फंगशियांग और चेनसांग 2 शहर हैं। इन दोनों शहरों को नहीं जीतेंगे तो हम चांगोन का घेराव नहीं कर पाएंगे और रानी को झुकना पड़ेगा। फंगशियांग पर हमला करना है। फंगशियांग का रक्षा बल वू दाटोंग है, लेकिन रानी का भतीजा कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास एक योजना है जिससे मैं शहर का द्वार खोल सकता हूँ। सबसे पहले राजा को पकड़ो। शहर में प्रवेश करने का शुल्क 10 वान है। पहले शहर में बिना पैसे के प्रवेश था, अब क्यों 10 वान लेते हो? क्यों? क्योंकि अभी यहाँ मेरा क्षेत्र है। जनरल, कोई स्थिति है, एक सेना आए हैं। तुम लोग कौन हो? तोंगुआन के गार्ड कमांडर जू जिंगजी। तोंगुआन के कमांडर तोंगुआन में नहीं है। मेरे पास क्यों आए हो? चोर कैदी ली लिंग को ले जा रहे हैं। ये तो कियानलोंग के राजकुमार ली लिन है। जनरल, चोर डाकू लीलिन बहुत निडर है। हिम्मत करके तोंगुआन पर हमला किया। मैं शहर से बाहर जाकर दुश्मन का सामना करूंगा और उसे पकड़ लूंगा। अभी उसे चांगोन ले जाते हुए हैं। ये सम्राट को सौंप दो। ये तो एक बड़ा काम है। जल्दी से जनरल शू को शहर में स्वागत करो। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिए। ये शू जिंगची रोंग का पुराना साथी है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी बात सही है, शहर में प्रवेश कर सकते हैं। हथियार सौंप दो। अरे, तुम क्या मतलब है? हम दूर से आए हैं अपराधियों को गिरफ्तार करने। तुमने तो हमें हथियार सौंपने को कहा। मैं तो सम्राट का भतीजा हूँ। अगर कहो तो सौंप देता हूँ। इतनी बेकार की बात क्यों? अरे, सैनिक अधिकारी का आदेश है, हथियार रख दो। अब तो ठीक है। रोको, 1 मिनट। मुझे लगता है वे हथियार कार में छुपाएंगे। कार में क्या है? हाँ हाँ, कार में वो तो मैंने जनरल वू को उपहार दिया है। इस उपहार में कुछ गड़बड़ लगती है। हूँ। जनरल ने हथियार नहीं पाए। लगता है वे वाकई जासूस नहीं हैं। जनरल शू, आज आपने मुझे बड़ा तोहफा दिया है। अरे जनरल, आप बहुत विनम्र हैं। जनरल, आपको नहीं पता, मैं लीचू का पुराना मंत्री हूँ। महाराज को मुझसे शिकायत है। मैं सोच रहा था इस तरह की उपलब्धि को जनरल के साथ बांटना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बस जनरल से निवेदन है कि महाराज के सामने मेरी कुछ अच्छी बातें कह दे। चलो, तुम समझदार हो। हाँ हाँ हाँ, मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे धन्यवाद जनरल साहब, धन्यवाद जनरल साहब। ली लिन को नीचे बंद कर दो। मैं जश्न भोज रखूंगा। अपने अच्छे भाई जनरल शू को न्योता दूंगा। अरे जनरल साहब, आप बहुत मेहरबान हैं। कृपया कृपया। हूँ, ऊपर जश्न भोज चल रहा है। मुझे यहाँ छोड़ दो। महामहिम वो हुआ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मदद? आप कौन है जो मदद मांग रहे हैं? समझाने का समय नहीं है, आप जल्दी मेरे साथ चलें। अगर आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। मैं वो दातों की पत्नी युचिलन हूँ। तुम वो दातों की पत्नी हो तो तुम मुझे बचाने क्यों आए हो? मेरे पिता पहले फेंग के गवर्नर थे। वो नानफे के सत्ता हथियाने के बाद लीचू के पुराने दोस्तों का नरसंहार किया गया। मेरे पिता को भी वो नानफेंग ने मार डाला। मरने से पहले उन्होंने मुझे लीचू को सौंपने के लिए कहा। राजशाही को हर संभव सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जल्दी उठो। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? महान जनरल यीची जिंग।
अरे ये तो वफादारों का वंश है, तो तुम सेना का नेतृत्व क्यों नहीं करते मेरे साथ वू नानफेंग के खिलाफ लड़ाई में? शहर में अधिकारी पहले ही वो दातोंग द्वारा अपने लोगों से बदल दिए गए हैं। मैं अब जो कर सकता हूँ वह केवल तुम्हें बाहर निकालना है। राजकुमार, जल्दी मेरे साथ भागो, अगर देर हो गई तो समय नहीं बचेगा। कोई भागने की जरूरत नहीं है। क्यों? वू दातोंग तुरंत ही मरने वाला है। मैं अभी शहर के बाहर था, सुना कि जनरल शी ने कहा मुझे उपहार देना है। हाँ 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 बिल्कुल। जनरल वांग लो, मुझे भेजो। वो जनरल का तोहफा लेकर आओ। यह क्या है? जनरल, आपको पता नहीं है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन शराब। हाँ 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 जनरल, कृपया देखिए, ये हमारी टोंगुआन की खासियत है। अरे इसका आकार कुछ ऐसा है, यह एक छोटा सा जलता हुआ चाकू जैसा है। हाँ हाँ, इस शराब की एक खासियत है, वो ये कि खोलते ही तुरंत पीनी चाहिए, वरना खराब हो सकती है। तो ये शराब वाकई बहुत कीमती है। हाँ हाँ, जल्दी से सैनिकों में बांट दो। इस शराब की एक और खासियत है, वो है उसकी खुशबू, बिल्कुल बहुत तीव्र। बस कोई भी व्यक्ति शराब पिए, पास वाले लोग सब उसके साथ नशे में डूब सकते हैं। दुनिया में ऐसी अद्भुत शराब भी होती है। हाँ हाँ हाँ, तो इसे कैसे पी सकते हैं? ये बहुत आसान है। हाँ हाँ हाँ, ग्रह पर एक खींचने वाला छल्ला है, बस सभी को इसे खींचना होगा, तभी सब पूरी तरह नशे में डूब सकते हैं। अच्छा जनरल झू, आज आपने मुझे इतना बड़ा श्रेय दिया है। ये प्याला मैं पहले आपके सम्मान में उठाता हूँ। हाँ 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 हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दांतों के अधीन 50,000 कुशल सैनिक हैं। उसका जनरल कार्यालय तो और भी कड़ा सुरक्षा है। भले ही आप उसकी हत्या करना चाहते हो, तो भी सफल होने की कोई संभावना नहीं है। क्या तुम नहीं मानते? अगले आधे घंटे में वो दातों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? शू जिंगजी मेरा अंदरूनी सहयोगी है, वह पहले ही वो दातों को मारने की तैयारी कर चुका था। शू जिंगजी शहर में आने से पहले हथियार भी नहीं लाया था। तुम उसे वो दातों को मारने भेज रहे हो, यह तो मौत को बुलावा देना है। तुम कैसे जानते हो कि यह मौत का सौदा है? सोचा भी नहीं था कि ली युआन का वंशज इतना महत्वाकांक्षी और कमजोर होगा। तुम ऐसा करोगे तो अपने सैनिकों को मार दोगे। यूची जनरल मुझ पर इतना भरोसा नहीं करता। मुझे सिर्फ इस बात का गम है कि ली युन का वंशज बेकार है। चाहे तुम्हें बचा भी लूं तो कोई फायदा नहीं, बड़ी हानि हो गई। अगर तुम भरोसा नहीं करते तो चलो एक दांव लगाते हैं। अब तक आकर भी मुझसे दाव लगाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा फूला हुआ घमंड कैसे फटता है। कैसा होगा वो? चलो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वाजी जनरल यूची, ये जेल के बाहर है। वो दांतों की सेना का शिविर है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ दांव लगाता हूँ। 10 सेकंड के भीतर मैंने वो दांतों के पूरे कैंप को राख में बदल दिया। कैसे संभव है? तुम कोई देवता नहीं हो। कैसे संभव है पूरे कैंप को राख में बदलना? अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मेरे लिए शहर के सैनिकों का नेतृत्व करोगे और जाओ को खत्म करने की अगुवाई करोगे। कैसा रहेगा? अगर तुम कर सको तो कहना कि मैं तुम्हारे लिए अग्रणी बनूं। यह तो कोई बात नहीं कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। क्या तुम मुझे शाही चोर बनाने का दबाव डाल रहे हो? यह तो तुमने ही कहा था। सिंहासन की बात एक बार कह दी फिर पीछे नहीं हटते। मुझे बस डर है कि तुम कर नहीं पाओगे। ठीक है, 3 सांस के अंदर मैंने वो दाटोग और उसके पूरे सेना शिविर को आसमान में उड़ने के लिए कहा। 3, 2, 1। ठीक है, अब फुसफुसाना भी खत्म। किस्मत की बात है कि उसने बिना वापसी के दिल से किया।
यह सच में हो गया। यह कैसे संभव है? तुमने यह कैसे किया? इस वस्तु को कॉल करो। इतना साधारण लोहे का टुकड़ा इतनी ताकत रख सकता है? अरे ये तो हैंड ग्रेनेड है। अगर इसे हटा दिया तो ये फट जाएगा। 5 कदम के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अम्मा, इस वस्तु में इतनी बड़ी ताकत है? बिल्कुल। क्या यह राजकुमार आखिर 8 साल तक नजरबंद रहा? हमेशा छिपकर ताकत इकट्ठा कर रहा हूँ और इस चीज पर शोध कर रहा हूँ। ली लोंग के वंशजों में राजकुमार जैसे अद्भुत व्यक्ति हो सकते हैं। शायद ली लोंग राजवंश सच में पुनर्जीवित हो सकता है। महिला आह, खास ना, चूंकि वो दांतों पूरा सैन्य शिविर धुआं बन गया है। तो महिला ने अभी जो कहा, यह आदर्श व्यक्ति का एक शब्द, तेज घोड़े की एक लाठी। मैंने तुम्हें वादा किया है। तो यह महोदया, चूंकि महोदया ने अपना वादा निभाया है तो कृपया महोदया मेरे लिए सेना का नेतृत्व कर युद्ध करो ताकि जो को समाप्त किया जा सके। हूँ क्या तुम सच में बलिदान देना चाहती हो? मैं राजकुमार के लिए सेना का नेतृत्व करने को तैयार हूँ। शाओ को परास्त करने के लिए अग्रिम पंक्ति में रहूंगा। ठीक है, फिर मैं और गृहिणी मिलकर शू कोर कमांडर से मिलेंगे। ठीक है। गृहिणी, तुम यहाँ कैसे हो? लीलिन, तुम वाकई में ये कुत्ते जैसा गद्दार हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। महिला, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने राजकुमार साहब के प्रति वफादारी की कसम खाई है। जब मैं हूँ यहाँ तो सोच भी मत कि राजकुमार को एक बाल भी नुकसान होगा। युची लान, तुमने दरबार को धोखा देकर दुष्टों का साथ दिया है। लीलिन, मेरा परिवार सदियों से दायोंग वो नानफेंग के प्रति वफादार रहा है। राज्य का तख्ता पलटकर सम्राट बनना, अपना नाम बड़ा झू रखना, राजदरबार को धोखा देने वाला वह है। बकवास है। क्या तुम्हें पता है कि लीलिन पहले ही तुर्कों के पास जा चुका है? उसने देश के लोगों को धोखा दिया है। बस अब बहुत हो चुका और बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं अभी तुम दोनों विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लूंगा। रुको। किन परिवार पीढ़ियों से फंशियांग की रक्षा करता रहा है। किन योंग खासकर सम्राट के दिल के करीब है। अगर मैं शहर के 50,000 सैनिकों को अपने अधीन करना चाहता हूँ, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किन जनरल वू दातो मर चुका है। मेरी सेना इस समय शहर में प्रवेश कर चुकी होगी। जीत करने से बेहतर है हमारे सामने समर्पण कर दो। बड़ी साजिश रच रहे हो। हर तुम कुत्ते देशद्रोही, तुम मुझसे समर्पण की उम्मीद भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे शहर में अभी भी कई हजार चुने हुए सैनिक हैं। फंशियांग को हथियाने की सोच भी मत रखना। महाराज, मेरी पूरी सेना अब शहर में प्रवेश कर चुकी है। शहर के अधिकारी और सैनिक अब बिन सिर के सर्प की तरह हैं। हमने सब कुछ पूरी तरह से काबू में कर लिया है। जनरल किन, शहर में अब कोई भी मेरी सेना का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। क्या तुम अभी भी प्रतिरोध करना चाहते हो? जान देने की कसम खाई है। देशद्रोही आज तुम्हारे हाथों में है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो करना है करो। आपका उच्चता, क्यों परिवार सदियों से वफादार है? उनके पिता क्यों बाओ तुर्कों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए? वह तुर्कों के साथ काम करने का विचार नहीं कर सकते थे। संभव नहीं है कि हम साथ काम कर सके। अगर मैं साबित कर सकूं कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, क्या तुम राजी हो झुकने के लिए? कैसे साबित करूं? रानी ली, सभी कहते हैं कि मैंने द्रोही को पिता माना। मैंने तुर्की राजकुमारी से शादी की, तो फिर मैं सबके सामने एक हान चीनी रानी नियुक्त करना, इससे साबित हो सकता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। तुम हिम्मत करते हो हान चीनी रानी नियुक्त करने की? संभव नहीं। तुर्कों की 5 लाख की सेना पास में है। तुम तुर्क राजकुमारी को नहीं नियुक्त करोगे। क्या तुम अपनी मौत चाहते हो? मैं दा योंग सम्राट हूँ। रानी को नियुक्त करता हूँ। तुर्कों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। श्री अंकल, क्या तुम याद कर सकते हो कि मेरी एक शादी का वादा भी था? जब छोटे भाई राजा थे तो उन्होंने सच में दी गवर्नर की पोती दी यूचिन को
तुमसे शादी करने के लिए कहा था। महारानी के सिंहासन पर कब्जा करने के बाद तुम्हें चीनी अधिकारियों से मेलजोल करने से मना कर दिया। इस बात में देरी हो गई। अगर मैं उसे रानी बनाता तो पूरे देश का भरोसा जीत सकता था। तुम्हें भी युचिंग को रानी बनाना होगा। बिल्कुल सही। मेरी और युचिंग की सगाई पूर्व सम्राट ने तय की थी। ये सगाई तुर्क लोगों के लिए बिल्कुल असहनीय है। ऐसा है, जनरल चिन को अब मेरी बातों पर यकीन आना चाहिए। ली लिन, तू सच में एक झूठा कुत्ता है। प्रिय मित्र, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक वृद्ध महिला, बड़ा मंत्री, सम्राट जी का करीबी विश्वास पात्र है। ली युकिंग उसकी पोती है। क्या वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार होगी? तू जनरल क्यू ने सच में सही कहा है। संसार के लोग सब सोचते हैं कि मैं तुर्कों का कठपुतली हूँ। सामान्यतः डी परिवार इस विवाह को स्वीकार नहीं करेगा। अपने परिवार को शर्मिंदा करने के लिए तुम जानते हो कि तुम झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। डी की पोती को तुम्हारे लिए रानी बनाने के लिए भेजना पूरे डी परिवार को साम्राज्य को जवाब देना मुश्किल होगा। तुम सच में ऐसा झूठ बोल सकते हो? अगर यू किंग वास्तव में फैंग शियांग आती है और मुझसे शादी करती है, महाराज बच्चा है। ये पत्र मैंने जेल में लिखा है। क्या राजकुमार जब जेल में थे तो उन्होंने रानी बनने का विचार किया था? श्रीमान शू, आप इस पत्र को डी युचिंग के हाथ में दे दीजिए। जब वो पत्र देखेगा तो स्वाभाविक रूप से आएगा और पालन करेगा मुझे दिग्योन रानी बनाने के लिए। अभी भी बकवास कर रहे हो यू किन मिस। क्या एक साधारण पत्र के लिए आप मुझसे शादी करेगी? यदि जनरल किन को विश्वास नहीं है तो हम एक दांव लगाते हैं। कैसे दांव लगाएं? कल दोपहर जब यहाँ तलवार की छाया गायब हो जाएगी, यदि दुश्मनी झुक गई तो मैं जीत जाऊंगा। मैं जीत गया तो कैदी जनरल इस तलवार को लेकर मेरे लिए लड़ेगा, संपूर्ण दुनिया के लिए एक समृद्ध युग खोलने के लिए। अगर नहीं गोली चलाता तो कैदी जनरल इस तलवार को लेकर मेरा सिर काट देगा, एक देशद्रोही को दुनिया से दूर करने के लिए। कैसे? ठीक है, ये दांव मैंने कहा था। ली लिन ने हमें बुलाया है। यह क्या करने वाला है? ली लिन वो कुत्ते जैसा देशद्रोही इतने लोगों को बुला रहा है। शायद कोई अच्छी बात नहीं होगी। मैंने आप सभी को भोज में बुलाया है ताकि आप सबको सूचित कर सकूं कि मैं एक महारानी पद की समारोह आयोजित करने वाला हूं, जिसमें दी गे लाओ की पोती दी युचिंग को पद दिया जाएगा महान योंग सम्राट्री के लिए। और सम्राट्री, मैं और जनरल क्यू ने एक शर्त रखी है। आज दोपहर मिस रुओ योक्विन अभी यहाँ नहीं आ सकती तो मेरा ये सिर जनरल क्यू को भेंट कर दिया जाएगा। इसके विपरीत जनरल क्यू को मेरे लिए हर समय सेवा करनी होगी। तो कृपया आप सब मेरे लिए गवाह बने। महाराज, दोपहर का समय जल्द ही आ रहा है। क्या केवल एक पत्र के आधार पर क्या आप कृपया मिस दी को आमंत्रित कर सकते हैं? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। लेकिन अगर वो उठ नहीं पाते तो वो कैसे मरने के लिए तैयार हो सकते हैं? लेकिन भले ही वो हिम्मत न करे, इतना झूठ बोले, फिर भी वो पूरी दुनिया का दिल खो देगा। साम्राज्य, दोपहर हो चुकी है। जो खेला वही हारे को माने। साहस करो। अरे, वो हरा डिब्बा सच में आ गया। यू किंग मिस। यू किंग मिस सच में आ गई। यह आपके महाराज की इस पत्र के कारण है। मिस यूक्विंग व्यक्तिगत रूप से फैंसियां गा सकती हैं। ये उस पत्र में वास्तव में क्या लिखा था? वास्तव में मिस युक्विन को जाने दो। दुनिया के सबसे बड़े जोखिम को उठाते हुए महाराज से शादी करने के लिए मजबूर किया। मिस यूक्विन, बहुत समय हो गया। लगभग 8 साल हो गए हैं। मिस शी यूइन, क्या आप मेरी शादी करने को तैयार हैं? मेरा सम्राटानी बनने के लिए? आपके उस पत्र मुझे अस्वीकार करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी लोग, आज के बाद मैं महान योंग सम्राट ली लोंग की पत्नी हूँ। आगे से जो भी मेरी पति का अपमान करेगा
मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ये सच में है। महाराज, क्या आप सच में तुर्कों के साथ झगड़ना चाहते हैं? जनरल, क्यों? क्या आप अब मेरे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं? मेरे लिए सेना का नेतृत्व करें और सीमाएं बढ़ाएं। चूंकि महाराज तुर्कों के साथ टूटने के लिए तैयार हैं। मैं घोड़े की पीठ पर और साज पर तैयार हूँ, कुत्ते और घोड़े की तरह सेवा करने के लिए। मैं क्यों यौन हूँ? मछली को पानी मिल गया हो जैसे। महाराज, मैं दोषी हूँ। मैंने पहले बिना सोचे समझे महाराज का अपमान किया और कई बार अभद्रता भी की। मैं अपनी सजा स्वीकार करता हूँ। जनरल किन पूरी तरह देश के लिए समर्पित हैं, उनमें कोई दोष नहीं। मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ। महाराज, आपकी दया के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे मारा नहीं। आगे से मैं अपनी जान वो तन तक न्योछावर कर दूंगा ताकि आपकी महिमा का बदला चुका सकूं। जनरल, कृपया जल्दी उठिए। महाराज, मेरे पास एक बात है, पता नहीं पूछनी चाहिए या नहीं? महाराज, मैं हमेशा से यह समझ नहीं पाया कि यू किंग कुमारी महाराज को देशद्रोही कहे जाने की अफवाह के बावजूद और नारी साम्राज्य को नाराज करने का खतरा उठाकर मैं अकेले फैंगशियांग आई हूँ सम्राट से शादी करने। जनरल चिन जानना चाहता है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, वो आपके हस्तलिखित पत्र की वजह से है। पत्र में क्या लिखा है? कोई बात नहीं, सबके सामने बता दो। आपने पत्र में लिखा है, दायों का उत्थान और पतन मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मैं रानी बनने को तैयार हूँ तो आप तुर्के को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। यदि मैं रानी बनने के लिए इच्छुक नहीं हूँ तो महाराज को अंतिम सैनिकों के साथ तुर्कों के साथ एक निर्णायक युद्ध करना चाहिए, अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए। क्या महाराज सच में ऐसा कह रहे हैं? हाँ। मेरा और महाराज का विवाह का वचन पूर्व सम्राट द्वारा निर्धारित किया गया था। यदि मेरी अस्वीकृति के कारण महाराज की मृत्यु होती है तो क्या इससे डी परिवार के पूर्वजों को शर्मिंदा नहीं किया जाएगा? क्या इससे मेरी दादाजी अपने पूर्वजों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे? महाराज सचमुच बुद्धिमान हैं। न केवल उन्होंने बात साफ की बल्कि सामने वाले को भी मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि खुद को देश के लिए मरने को तैयार बताया। मिस डी एक सम्मानित परिवार की बेटी हैं, जो बड़े आदर्श रखती हैं और कैसे चुप बैठ सकती हैं? अगर मैं अपने काम में महाराज की जान मरने की परवाह करूंगी तो यह तो वफादारी का अभाव है। विवाह से इनकार करना दुर्भाग्य है। यह दी परिवार के पूर्वजों का अपमान है। यह अवज्ञा है। महाराज की यह चिट्ठी मुझे यह मानने पर मजबूर कर देती है कि यह विवाह प्रस्ताव मौजूद नहीं है। यह भी संभव नहीं है। जो तेरी लड़की, माफ कीजिएगा, मैं भी मजबूर होकर यह कदम उठा रहा हूँ। जो तेरी लड़की को फैंगशुआंग लाने के लिए मजबूर किया। मैं आपकी मैजेस्टी को दोष नहीं देता। भले ही यह व्यक्तिगत पत्र न होता, मैं फिर भी आता। क्यों? दुनिया लंबे समय से महिला साम्राज्ञी से दुखी है। महिला साम्राज्ञी के शासन के बाद न केवल दायों का आधा साम्राज्य खो दिया, बल्कि राजकुमारों के साथ विवाह की मूर्खता की गलती की, जिससे तुर्क दक्षिण की ओर बढ़े और मध्य मैदानों पर चढ़ाई की। बिल्कुल सही। महामहिम ने दायूं साम्राज्य के लिए इन वर्षों में तुर्कों के साथ दिखावा किया है। ये तो मौत के मुंह से लौटना जैसा है। तुर्कों से युद्ध छेड़े जाने के बाद से रानी ने सेना के लिए अनाज जुटाने हेतु लोगों से जबरदस्ती कर वसूली की। अनाज जबरन ले लिया गया, जिससे लोगों के घरों में अनाज नहीं बचा। सोचा भी नहीं था कि दक्षिणी हवा इतनी क्रूर होगी। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। और वो परिवार के लोग और दरबार की महिला अधिकारी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, चावल की कीमतें बढ़ाने के लिए। महाराज, क्या आप जानते हैं चांगान में चावल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? महाराज, क्या आप जानते हैं चांगान में चावल की कीमतें अब किस हद तक पहुंच गई हैं? चांगोन में चावल इतना महंगा है, क्या ये प्रति मन 10,000 मनी तक पहुंच गया है? 5 लाख वें। चांगान के आसपास के लोग अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं, यहाँ तक कि वे अपने बच्चों को मारकर खाने लगे हैं। लोग इतनी बड़ी विपत्ति में हैं। क्या सम्राट लियू इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या अधिकारी भी इसे उन्हें सलाह नहीं देते? महारानी, क्या आप उन अकर्मण्य महिला अधिकारियों को पुरुष प्रेमियों को पसंद करने दे रही हैं और राज्य के कामों की परवाह नहीं करती?
राजकुमारी और 5 सम्राटों ने अनाज की जब्ती का नेतृत्व किया। कह रहे हैं कि जनता को और कष्ट सहना होगा। तुर्क दक्षिण की ओर बढ़े। ये सब महिला साम्राज्य की ही वजह से हुआ है। अब वे फिर से कह रहे हैं जनता को और कष्ट सहना होगा। मेरे दादा ने कई बार सलाह दी। न केवल महिला सम्राज्ञी ने उन्हें पद से हटा दिया, बल्कि उन्हें लाठियों से पीटकर दरबार से बाहर निकाल दिया। अब वे घर पर नजरबंद हैं। मैं फेंगशियांग केवल इस विवाह पत्र के लिए नहीं आया, केवल सम्राट के लिए नहीं, बल्कि दायोंग और समस्त प्रजा के लिए। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस युक्विंग इतनी चतुर होंगी, लेकिन मैं पहले व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण लगभग सम्राट से युद्ध में मिल जाता। महामहिम के मंत्री, बहुत शर्मिंदा हूँ। क्वीन जनरल, कृपया उठिए। अगर क्वीन जनरल दिल से सच में पछताते हैं, तो अच्छी तरह से सेना का नेतृत्व करें और दुनिया में एक शांतिपूर्ण युग लाएं। ये सम्राट हैं। मिस युक्विंग के बिना तो मैं कैसे क्वीन जनरल का दिल जीत पाता। अब मेरे पास फेंगशियांग के 5 लाख सैनिक हैं और मेरे पास 10 लाख बड़ी सेना है। तुर्क के सामने एक युद्ध कर सकता हूँ। महाराज, तुर्कों का सामना करने के लिए हम एक युद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। यदि महाराज तुर्कों पर जल्दी विजय प्राप्त नहीं कर पाते, तो एक बार गतिरोध में फंसने पर तुर्क चारों ओर लूटपाट करेंगे। उसका परिणाम भयानक होगा। मिस युक्विंग के बिना तो मुझे तुर्कों पर जल्दी विजय प्राप्त करने का भरोसा नहीं होता। आखिरकार तुर्कों के पास 5 लाख घुड़सवार हैं। मैं केवल 1 लाख लोगों के साथ किले की रक्षा कर सकता हूँ। हमले में कोई पीछे नहीं हटता, लेकिन अब मैं सब कुछ तैयार कर चुका हूँ। सिर्फ पूर्वी हवा की कमी है। तो मैं जिज्ञासु हूँ, महाराज, आप तुर्कों को कैसे समाप्त करेंगे? कल मैं फेंगशियांग में रानी का ताज पहनाने का समारोह आयोजित करूंगा और इस बात को पूरे देश में फैलाऊंगा। मिस युक्विंग ने सोचा, उस समय तुर्क लोग क्या करेंगे। लॉसेंज राजा को दबाकर सभी राज्यों को नियंत्रित करना चाहता था और उसने अपने सम्राट के साथ इस तरह से पारिवारिक संबंध बना लिए। इसी समय सम्राट ने अचानक मुझे रानी बना दिया। वे शायद गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तुर्क लोग जानते हैं कि मैं रानी बन गई हूँ, तो वे निश्चित ही क्रोधित होंगे, लेकिन वे मुझे छोड़ना नहीं चाहते। यह वो शेर की खाल है जो पूरे देश पर शासन कर सकती है। उस समय मैं योजना बनाकर पहले शत्रु का राजा को ही पकड़ लूंगी। तो वह युचिन बस इंतजार कर रहा है। फिर मिस युकी को आमंत्रित करें। मेरे साथ इस बड़े नाटक को देखने आइए। वही चीफ जनरल, मैं पश्चिमी आदेश को सभी को बताने आया हूँ। कल मैं फेंगशियांग में रानी के समर्पण समारोह का आयोजन करूंगा। दी युचिन को दायोंग की रानी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जी, आप कहें। ठीक है। नई हथियार बनाने का काम कैसा चल रहा है? लगभग पूरा हो चुका है। आपको समारोह से पहले धौकनी अवश्य लानी होगी। इन लोगों और हथियारों के साथ तुर्कों की यह मौत लौटने का रास्ता नहीं छोड़ेगी। जल्दी से इसे पूरा करो। ये लिन ने फेंगशियांग पर कब्जा कर लिया है। चांगआन से 1 कदम की दूरी पर। सभी प्रिय मंत्री, क्या ली लिन को विद्रोह जारी रखने से रोकने का कोई तरीका है? आप लोग बोलिए। राज्य का आधा वेतन तो तुमने ले लिया है। पालक बहू ली लिन के साथ व्यवहार करती है। क्या हमें अभी भी योजना बनाने की जरूरत है? क्या आपके पास कोई उपाय है? जब महत्वपूर्ण समय आता है तो कोई उपाय नहीं होता। मैंने तुम्हें पाला है, इसका क्या फायदा? माँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चांगआन का अनाज भंडार पहले ही भर चुका है। चारों दिशाओं से सैनिक चांगआन की ओर बढ़ रहे हैं। किंग क्यों समय पर आपकी सम्राट को एक ही झटके में समाप्त कर सकता है? आपकी सम्राट से अभी हाल ही में समाचार आया है। ये लिन फेंगशियांग में है। उन्होंने अपनी वैध बेटी जियू किंग को सम्राट की रानी के रूप में नियुक्त किया है और इस मामले को पूरे देश में घोषित किया है। ऐसा लगता है कि इस मामले पर अभी बातचीत हो सकती है। यह मामला निश्चित है, सचमुच सत्य है। गुप्तचर ने अभी अभी खबर दी है। ली लिन ने ऐसा क्यों किया? यह साबित करने के लिए कि वह तुर्क का कठपुतली नहीं है और न ही चीनी गद्दार है। ली लिन वाकई बेवकूफ है, जिसने ऐसा किया कि उसने तुर्क के 50,000 घुड़सवारों को नाराज कर दिया। लगता है मैं अभी भी ली लिन का अधिक मूल्यांकन कर रहा था कि वह सच में तुर्क के साथ मिल गया। मुझे सच में डर था कि वह शहर में घुस जाएगा, लेकिन अब हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मात्र हमें डर है कि ली लिन और तुर्क आत्महिंसा शुरू कर चुके हैं। ली लिन ने दी युकिंग को रानी घोषित किया। लुशान कैसे शांत रह सकती है? जब तक वे आपस में लड़ेंगे, मैं अपनी बड़ी योजना करूंगा और शिकार का लाभ उठाऊंगा। हम
क्या लीलिन कल फेंगशुआन में 李明要在凤翔， यूचिन को रानी बनाना चाहता है? अधर्मी लीलिन ने हुआन को रानी नहीं बनाया, दूसरे लोगों को रानी बनाने का फैसला किया। वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। लीलिन, ये लड़का बहुत मजबूत हो गया है, अब मेरी बात नहीं मानता। लेकिन वह भूल गया है। मेरी 50 लाख की सेना पहले ही सीमा में प्रवेश कर चुकी है। तुर्क का दामाद, क्या वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है? फूहान, मैं अभी जाकर लोगों को उसे पकड़ने के लिए ले आता हूँ। ओह हाँ हाँ, वो अंततः सम्राट हैं, हम प्रजा हैं। क्या हम बल का प्रयोग कर सकते हैं? लेकिन हम लीलिन का ये सुनहरा नाम हमारे लिए अभी भी काम आता है। उसे ज्यादा दबाव मत दो। पिता का मतलब है अमीन, तुम कल एक टीम लेकर शहर में जाओ। ली को समझाओ, उसे बताओ कि क्या करना चाहिए 该做。 और क्या नहीं करना चाहिए। तो वह उस रानी का क्या करेंगे? अच्छा, जैसा तुम चाहो। मेरे लिए याद रखो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। पिताजी, चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। हाँ, लोगों की रानी, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। आज से मैंने डी यूचिंग को महान योंग रानी नियुक्त किया है, सभी के लिए। माँ, लीलियन, तुम्हारा हिम्मत बहुत बड़ा है। ये कौन है? महाराज, ये हमारा तुर्क कोरियन का अमीन प्रिंस है। जब आप उत्तर की ओर मैदान की यात्रा कर रहे थे तो वो सेना लेकर पश्चिम की ओर यूलोन पर हमला कर रहा था और देश को अपहरण कर रहा था। अफसोस कि मैं नहीं मिल सका। मैं वही असना सिमिंग हूँ, 4名 लुशान का बड़ा बेटा, घास के मैदान का बाज। लीलिन, जब तुमने मुझे देखा तो क्यों नहीं अभिवादन किया? शैतान। ओह, क्या ये वही छोटा सैनिक क्विनियो नहीं है जो तुम्हारे पिता के साथ तुर्की पर गया था? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि तुम भी यहाँ हो। क्या कोई मामूली आदमी है? मुझे तो सुना ही नहीं था। घास के मैदान पर ऐसे किरदार भी होते हैं। लीलिन, तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे सामने बड़बड़ाओ, मौत को बुलावा देना? भाई साहब, आप 9वीं रैंक के सम्राट हैं, तुम कैसे? क्या यहाँ तुम्हारी बात करने की हिम्मत है? सड़क से हट जाओ। लीली, मैं तुमसे पूछता हूँ, इसका क्या मतलब है? खिताब बड़े अधिकार से। लीली, तुम्हें किसने ये हिम्मत दी जो तुम बिना इजाजत खिताब दे रही हो? क्या पालतू कुत्ता भी लोगों को काटना चाहता है? मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करो। चलो। मैं बड़ा योंग सम्राट हूँ। महारानी का अभिषेक मेरा घर का मामला है। क्या मुझे तुम्हारी अनुमति की जरूरत है? हूँ। लिलिन, तुम सच में बेवकूफ हो या फिर मुझे बेवकूफ बना रही हो? क्या तुम अपने आप को कोई पक्षी सम्राट समझती हो? तुम सिर्फ मेरे पिता की पालतू कुत्ता हो। भाई साहब, आप धैर्य रखें। अपना हाथ हटा दो। मेरे पास 50,000 घुड़सवार हैं, शहर के बाहर खड़े हैं। मुझे छूकर देखो, पूरा शहर जिंदा छोड़ो, कोई नहीं बचेगा। क्या तुम यही चाह रहे हो 的意思。 या फिर लूशान का इरादा है? हूँ। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब भी तो यही है। मत भूलो, तुम्हारा ये सम्राट मेरे पिता ने स्थापित किया है। जब हम तुम्हें सम्राट बना सकते हैं तो स्वाभाविक है कि तुम्हें उतार भी सकते हैं। महाराज, ये तुर्क बहुत अधिक हद तक बढ़ गए हैं। महाराज, आप किसे रानी बनाने वाले हैं? ये तुम तुर्कों का काम नहीं है। इशारे करना तो तुम गलत हो। न केवल ली निंग को किसे रानी बनाना है, यह मैं फुहान हूँ जो फैसला करता हूँ। यहाँ तक कि आपकी जान भी उसी के अधीन है। मैं तुम्हारे लिए आदमी ला चुका हूँ, अब उसे रानी बना दो। आज तुमने जो कुछ भी किया है, मैं एक आंख बंद कर दूंगा। तुम्हें एक मौका दूंगा, नहीं तो। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक मौका दीजिए तो मुझे तुम्हारा धन्यवाद भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, तुम्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे एक ही विचार के बीच है। तो इसका मतलब ये भी है कि तुम उनके खिलाफ कोई रहम नहीं दिखाने वाले। हम, तुम सही कह रहे हो। हम, आज तुम्हें अपनी जान बचानी है। ये सब तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। विद्रोह करने वालों को सबको मार डालना होगा। बिल्कुल, मुझे पता है कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता। उन्हें मेरे हवाले करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें पूरी तरह साफ कर दूंगा। 你不是
ये भी लुशान की मंशा है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या तुमने मेरी बात सुनी है? मैं दोबारा नहीं कहूँगा। बस बहुत हो गया भाई, यह मामला अब और बातचीत का कोई मौका नहीं है क्या? मान लीजिए तुमने मुझे ली लिंडी का उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन तुम सभी को मारना नहीं सकता। क्या तुम भूल गए उस समय जब हान लोग ने हमारे कितने तुर्क लोगों को मारा? हान लोग मिलावट वाले आखिरकार हान ही हैं। अंत में हमारे मैदान के साथ नहीं है। जल्दी चलो। बीबी, अरे जल्दी चलो। बीबी, शाही का मामला। तुम्हारे तुर्क लोग हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रखते और मेरी लोग। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि इस तरह उससे टकराओ? नीनी, क्या तुमने मुझे चोट पहुंचाई? क्या तुम विद्रोह करना चाहती हो? मैं सम्राट हूँ, तुम मंत्री हो। राजा का अपमान करना और ऊपर उठना, तुम ही पहले विद्रोह करने वाले थे। कहो, सम्राट की हत्या और देशद्रोह क्या सजा होनी चाहिए? गुनाहों का अंत नहीं है। गुनाह के लिए चौराहे पर खड़ा किया जाएगा। 5 घोड़ों से शव विभाजित। नीनी, क्या करना है? तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम मुझसे डरते हो। मैं तुर्की राजकुमार हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। नीलिन, जल्दी मुझे छोड़ दो। भगवान, आओ महाराज, कृपया मुझे माफ करें। बाहर ले जाओ, फांसी दो। चलो महाराज, ये आमीन का मामला मेरे साथ का नहीं है। मेरा दिल सदैव आपके प्रति रहा है। आप निश्चिंत रहें, मैं अपने कर्मों में स्पष्ट हूँ। मैं निर्दोषों को नहीं मारूंगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। नीचे जाओ। हाँ महाराज, यह व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। मैंने उसे अपने घर पर देखा था। देखा था? पहले वह दादा से मिलने आया था। मैं दूर से उसे देखा था। यह व्यक्ति दोनों ओर से है। वह पहले से ही दावाओं से जुड़ा हुआ है। क्या बात है? मैं समझ गया। कौन है यह वंशज? कौन है यह वंशज? अमीन फूलमा की पहचान का इतना सम्मान करता है। लगता है फूलमा की पृष्ठभूमि में कुछ रहस्य जरूर है। अगर सच्चाई पता चल जाए, शायद हम फूलमा से दुश्मनी छोड़कर दोस्त बन सके। उसकी शक्ति उधार लो, तुर्की घुड़सवारों को अपने काम में लगा सके। राजकुमारी लिली, अमीन एक अपराधी है। मैं भी एक अपराधी हूँ। क्या तुम मुझे भी मारना चाहती हो? मैं अमीन को इसलिए मारा क्योंकि उसने राजा का अपमान किया। तुम्हें क्या गलती हुई? मैं तुम्हें क्यों मारूं? तो तुम मुझे नहीं मारोगे? क्या तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो? मैं भी तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। तो तुम मुझसे संपर्क करना चाहते हो? क्या तुम मुझे कैद करना चाहते हो? तुमने गलतफहमी की है। मुझे जो चिंता है अमीन की कही हुई बात। मुझे तो नहीं पता तुम्हारी पृष्ठभूमि में क्या रहस्य है, लेकिन तुम अभी अचानक वापस जाने का फैसला कर रहे हो। शान कह सकती है कि वो भी तुम पर गुस्सा कर सकती है। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किसने कहा कि तुम मेरी मदद करो? ली लिन, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानना चाहते? हामिंग ने तुम्हें इस तरह क्यों बुलाया? हामिंग ने ऐसा कहा शायद इसलिए क्योंकि आपकी माँ हान की थी। क्या आपको अपनी माँ की याद है? जब से मुझे याद है, खान ने मुझसे कहा था मेरी माँ का निधन हो गया है। कि वह कौन थी, कैसे मरी, इस बारे में कभी किसी ने मुझे नहीं बताया। वाकई कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा है शू अंकल, आप क्या सोचते हैं? महाराज, दिवंगत सम्राट ने हान और प्रेरी लोगों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगा दी थी। पिछले 20 सालों में द्वास के मैदान के लोग हान लोगों के साथ विवाह करना असंभव है। राजकुमारी कहना चाहती है कि उसकी माँ हान है, तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। राजकुमारी की उम्र के हिसाब से राजकुमारी के जन्म से पहले ये घटना हुई थी। दाओयंग और तुर्क के बीच 10 साल का युद्ध। आखिर क्या हुआ था? तुम जल्दी से मुझे बताओ। आखिर क्या हुआ था? तुम जल्दी से मुझे बताओ। 18 साल पहले दाओयंग का तुर्की यात्रा का दूतावास। तुर्क सम्राट ने साहस दिखाया। दूतावास पर हमला किया गया। उस दूतावास में लोग, दूतावास के सभी पुरुषों को मार दिया गया। एकमात्र बची हुई लड़की कहान द्वारा दलाई में पकड़ ली गई। लेकिन तुर्कों को नहीं पता था कि ये लड़की वास्तव में दी गालो की बड़ी बेटी है। दूतावास के लोग मारे गए। राज्य के उच्च अधिकारियों की बेटी पकड़ी गई। पूर्व सम्राट क्रोधित हुए। इसी कारण तुर्कों के साथ 10 साल की युद्ध हुई।
महामहिम ने तुर्कों की घुड़सवार सेना को भारी पराजित किया। चिनवीर ने तुर्कों के राज दरबार में 3 बार घुसपैठ की। यह सब उस समय की बात है। वह 10 साल पहले दायों ने तुर्कों पर हमला किया था, क्योंकि तुर्कों ने पहले दायों के दूत को मार डाला था। बिल्कुल सही। फिर क्या हुआ? तो दी गेलाओं की बड़ी बेटी का क्या हुआ? बाद में लू शान ने तुर्क बुजुर्ग का सिर दायों को समर्पित किया और दायों की माफी हासिल की। लेकिन दी गेलाओं की बड़ी बेटी पहले ही तुर्क बुजुर्ग के अत्याचार में मारी जा चुकी थी। दी गेलाओं के बेटी के दुख को सांत्वना देने के लिए दी गेलाओं की बड़ी बेटी की मौत दरबार में गुप्त रखी गई। यहाँ तक कि लू शान भी नहीं जानता उसकी असली पहचान। इसलिए पूर्व सम्राट ने अपनी एकमात्र बेटी आपके साथ विवाह कर दिया। असल में ये दी गेलाओं को शांत करने के लिए था। तो मेरी माँ तुम्हारे पास यह जेड का टुकड़ा कैसे है? यह मेरी माँ की निजी आभूषण थी। जब मैं छोटा था तो शरारती था, मेरा तोड़ दिया गया। मेरी माँ ने आधा मुझे और आधा खुद के लिए रखा। यह मेरी माँ है जो मुझे एकमात्र विरासत छोड़ गई। तो मैं लौशन की बेटी नहीं हूँ, मैं गिद्ध की बेटी हूँ। गिद्ध लोग मेरे माँ के हत्यारे हैं। तो तुम? इसलिए मैं तुम्हारी टोंगमू की असली बहन हूँ। तुम पर भी डिगा का खून है। टोंगमू तो मेरी माँ का हत्यारा है। मैं बदला लूंगा। तुर्क की 5 लाख की सेना, लुशान के पास भी कई हुनरमंद हैं। तुम अकेले कैसे बदला लोगे? तो क्या मैं बदला नहीं लूंगा? तुम इतने लोग बदला लेना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद क्यों कर रहा हूँ? लू शान का बड़ा इरादा है। वो मिंग साम्राज्य को चुराने की योजना बना रहा है। मैंने पहले ही उसे मारने का इरादा बना लिया था। तुम लुशान को कैसे मारना चाहते हो? होंग में यान। होंग में यान में तुम उसे शहर में लाना चाहते हो, फिर उस भोज में उसे मार डालना। यह संभव नहीं है। तुमने अभी अभी अमीन को मारा है। वह निश्चित रूप से क्रोधित होगा और तुमने उसे शहर में लाने की बात की है। उसे मार दो। मेरे पास अपने तरीके हैं उसे फंसाने के। बस तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। दागान ने लीलिंग को ही नहीं मारा बल्कि राजकुमार को भी नजरअंदाज किया। वो तुम्हें भी नजरअंदाज कर रहा है। अगर मैं धोखा देकर भाग न जाता तो शायद मैं भी उसकी तलवार से मर चुका होता। लिन छोटा लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है। आज मैं बड़ी सेना के साथ फैंगशिया को जीतने जा रहा हूँ। पूरा शहर नष्ट करो। लीलिन, मेरे बेटे को मारने के बाद भी बाहर आने की हिम्मत कोई है? उसे बांध दो। जी ससुर जी, अगर आप सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते, बिना कारण मुझे मारने पर अड़े हैं, तो मैं लीलिन तुरंत मौत के लिए तैयार हूँ। कृपया अपने पिताजी को आदेश दे। कल मैं चिता उठाकर श्रद्धांजलि देने लू शान से मिलने जाऊंगा। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मैं ही उसके सामने तलवार सौंपूंगा। अगर लू शान ने सच में तुम्हें मार डाला तो क्या होगा? अगर मैं जिंदा रहा तो लू शान एक हाकिम है, मुख्य दुश्मन तो विद्रोही है। अगर मैं मर गया, लू शान के ही तो विद्रोही है। ये बड़ा झंडा उसने ही उठाया है। टाइलिन, तुम बेहतर मुझे एक स्पष्टीकरण दो। गृहस्थ पिताजी, कृपया समझें, मैंने आपको मारना वास्तव में मजबूरी में किया है। क्या मजबूरी? तुम स्पष्ट रूप से जानबूझकर हत्या की योजना बना रहे थे। गृहस्थ पिताजी, आपके 50,000 घुड़सवार बाहर शहर में हैं। मुझे मारना आसान है। अगर मजबूरी न होती तो मैं जानबूझकर अमीन को नहीं मारता। अपने लिए मौत का रास्ता क्यों चुनता? यह क्या मामला है? यह मामला ऐसा है। अमीन राजकुमार, आपने गलत समझा। आज का सम्राट का समारोह ये फूलों के लिए ही तैयार किया गया था। बस मेरी और यू किंग मिस के बीच पहले से ही सगाई है। आज बस औपचारिकता पूरी की जा रही है। लीलिन हमें धोखा नहीं देना चाहता। अब क्या करें? पहला मोती इतना सुंदर है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। महाराज, लीलिन धोखा दे रहा है या नहीं, ये तो केवल आपकी एक बात पर निर्भर करता है। अगर आप कहें कि उसने धोखा दिया, कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं है? आओ यहाँ। द्रोही लीलिन को पकड़ो। अमीन राजकुमार, आप ये क्या कर रहे हैं? यू परिवार की मिस वाकई में एक खूबसूरत लड़की है। आज मैं खेलूंगा इस सम्राट की महिला के साथ। भाई लीलिन ने अगर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो फिर क्यों? नीच,
तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है। मैं इस सम्राट की औरत को पक्का कर चुका हूँ। है। पिता सम्राट लीलिन की हर बात सही है। लेकिन गांव जे ने जो कहा वो तुम लोगों से अलग है। भाई ने उसकी फरेब भरी बातों पर विश्वास कर लिया था। मरा हुआ वह व्यक्ति जिम्मेदारी से बचने के लिए इसीलिए ऐसा कह रहा है। राजकुमारी, आप मुझे कैसे दोष दे सकती हैं? पितामह, कृपया सोचिए, अगर आप सच में मानते हैं कि मैंने हत्या की है तो मेरे साथ युद्ध कीजिए, तब देखिए तब कौन लाभ उठाएगा। लीलिन, आप बातों को बिना सोचे मत कहिए। क्या आप कह रहे हैं कि मैं दाग को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये तो अनिश्चित है। या फिर तुम पहले ही रानी से खरीद लिए गए हो, जानबूझकर मुझे और ससुर को अलग कर रहे हो। नहीं नहीं साहब, उस झूठी बात का कोई आधार नहीं है। ससुर जी, आप किसी को भेजकर उसकी जगह की तलाशी कराइए, शायद कुछ सुराग मिल जाए। दोनों, मुझे उच्च स्तरीय शिविर की तलाशी लेने दो। यह क्या हो रहा है? दाहाई, मुझे समझाने दो। मेरे और बड़े जादू के बीच संपर्क का एक और कारण है। मैंने कब कहा? पत्र में जो लिखा है वो तुम्हारा और बड़े जादू का संपर्क है। तुम तो बेशर्म गद्दार हो। दाहाई ने मुझे धोखा दिया और मेरे बेटे की हत्या कर दी। लगभग मुझे और सम्राट को एक दूसरे का खून बहाने पर मजबूर कर दिया। महासागर, माफ कर दो, माफ कर दो। महासागर, 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 मैंने गलत किया। महासागर, पिताजी, आज मैं शहर में एक समर्पण समारोह आयोजित कर रहा हूँ। फूलों को रानी बनाने का समर्पण। कृपया पिताजी शहर में आइए और मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यह मेरी बेटी की है, बहुत बड़ी। मैं इसे भव्यता से निपटाना चाहता हूँ। लोगों, 500 सशस्त्र सैनिक मेरे साथ चलो। मेरी बेटी के लिए काम करो। महामहिम चूंकि गोजस हैं, तो क्या दरुई किंग भी मुझे सौंपा जाना चाहिए। मैंने भी युचिंग को कैद कर दिया है। महान समारोह के बाद तुम्हें सौंप दिया जाएगा। ठीक है, अगर महाराज इतने समझदार हैं तो समारोह शुरू करें। रुको, आज न केवल समारोह है बल्कि यह मेरे और ससुर के पारिवारिक भोज का दिन भी है। प्राचीन काल से कभी भी पारिवारिक भोज में जिया परिवार को शामिल नहीं किया गया और वे भारी कवच पहने हुए हैं। काफी भारी हैं, इन्हें उतार दो। क्या महाराज ने तुम्हें कवच उतारने के लिए नहीं कहा? पहले के टोंगुआन, उन्हें तुम्हें बुलाने के लिए भेजा गया था। मैंने महाराज के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? ये सब मेरे रक्षक हैं। वे केवल मेरे आदेश को जानते हैं, राजा के आदेश को नहीं जानते। महाराज, कृपया उन्हें कठिनाई में मत डालिए। ससुर जी, आप कह रहे हैं कि ये दुनिया या तो मेरी है या आपकी। महाराज क्या कह रहे हैं? मैं और महाराज एक ही परिवार के हैं, तो ये दुनिया जरूर हमारा ही है। ससुर जी, आप हा। अगर महाराज उन्हें हथियार उतारने को कहें तो बस कहिए, मैं उन्हें हथियार उतारने को कह दूंगा। तो फिर ससुर जी, कृपया उन्हें हथियार उतारने दें। जब उनका समय आएगा वे हथियार उतारेंगे। मैं स्वयं उन्हें हथियार उतारने दूंगा। राजा साहब, आप चिंता मत करें। अगर ऐसा है तो उन्हें हथियार उतारने की जरूरत नहीं है। राजा साहब, यह क्या बात है? मौत की तलाश में हो? रुक जा। मैंने जो भी वस्त्र पहने हो वो सबसे अच्छा कवच है, फिर भी यह छुपा हुआ हथियार क्यों नहीं रुक रहा है? ये तो बंदूक है। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट है? तुम्हारे वे कवच बंदूक के सामने कागज की तरह हैं। पिताजी, मैंने तुम्हें मौका दिया था। महाराज, कृपया माफ कर दो। महाराज, कृपया माफ कर दो। अब ही माफी मांग रहे हो? शायद थोड़ा देर हो गई है। महाराज, दरबार। महाराज, वो पहले ही गर्भवती हो चुकी है। तुम्हें राजकुमार की खातिर मुझे माफ कर दो। उसकी गर्भ में बच्चा बिना दादा के भी नहीं रह सकता। उसके पेट में
मैंने सच में ड्रैगन का बीज पाया है, लेकिन तुम उसका दादा नहीं हो। तुर्क बुजुर्ग, मेरी माँ को मार डाला, फिर मेरा जन्म हुआ, आज मैं उसका बदला लूंगा। तो तुम सब कुछ जान गए। महाराज, लुशान मर चुका है। किले के बाहर तुर्कों की 5 लाख घुड़सवार सेना है। इसे कैसे निपटाएं? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि वो नई हथियारों की खेप किले के अंदर ले आओ? इनके अलावा फिर से हर्बल की तुर्की राजकुमारी की पहचान। ये तुर्की घुड़सवार एक ही झटके में जीत गए। लुशान मर चुका है। तुम बस आत्मसमर्पण करो। तो भी मैं बड़ा योन का सैनिक हूँ। महान सम्राट मर चुका है। तुमने हमें मारने की हिम्मत कैसे की? महान सम्राट गौचेन, मुझे उन्हें सब खत्म कर दो। कल रात काम नहीं आएगा। हूँ। गोली चलाओ। स्वर्गीय थंडर सम्राट स्वर्गीय बिजली को बुला सकते हैं। मेरे लिए वो स्वर्गीय बिजली का मुकाबला नहीं कर सकता। चांगशेंग तियान, तुम भी दायो सम्राट के पक्ष में हो। हम पर दंड लगाओ। लुशान का इरादा सम्राट की हत्या का है, मौत से भी बुरा। क्या तुम मेरी आज्ञा सुनने के लिए तैयार हो? महान यों के लिए लड़ो, तब तुम अपराध से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा तुम्हें आकाशीय बिजली से चूर चूर कर दिया जाएगा। हम तैयार हैं। अच्छा, जब हम दा झाओ की साम्राज्य को हरा देंगे, तब तुम सभी महान इंग्लैंड के नायक बन जाओगे। मैं नानफेंग तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल मैं 100 वुमेन जाऊंगा। ली लिंग और लुशान, अब वे एक दूसरे को मार चुके होंगे। अगर ली लिंग जीतता है तो बचे हुए सैनिक भी डराने वाले नहीं हैं। अगर लुशान जीतता है तो ली योंग का झंडा नहीं रहेगा, वह भी कुछ खास नहीं कर सकेगा। इस बार हम निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। महाराज, वे अब दोनों ही हार चुके हैं। नहीं, ली लोंग ने होंगमेन भोज का आयोजन किया और लुशान को खत्म कर दिया। अब बिना खून खराबे ही टूटे हुए कोकून से 500,000 लौ घुड़सवार सेना संलग्न की गई। तुम क्या कह रहे हो? ली लोंग ने सेना के खून से हथियार उठाए, तुर्क घुड़सवार सेना पर कब्जा कर लिया। तो क्या अब चांगन में घुसना पड़ेगा? 6 लाख की सेना, ये कोई मजाक नहीं है, काफी है। 60 लाख की सेना से क्या होगा? क्या किंग राजा की सभी सेनाएं आ गई हैं? सभी आ चुकी हैं, लंबी सुरक्षा सेना के साथ। अब हमारे पास 80 लाख की सेना है। आप लोग बताइए अब क्या करना चाहिए? साहब, ली लिन ने अभी अभी सेना को मिला लिया है। मेरी राय में ली लिन ने सेना को मिला लिया है। अब निश्चित रूप से सेना का मनोबल कमजोर है। हम सभी सेना को एक साथ हमला करने दें, ली लिन के साथ अंतिम लड़ाई करें। तो आप सभी का क्या विचार है? कौन सेना का नेतृत्व कर सकता है? कृपया महाराज, मुझे सेना का नेतृत्व करने की अनुमति दे। अब तुर्कों को समर्पण कर दिया गया है। आंतरिक खतरे भी समाप्त हो गए हैं। बाकी बस महिला सम्राट वो नानफेंग को हराना है। अरे आज के इस युग में क्वीन किंग का सेना चांगोन में मरेगी। उस महिला साम्राज्य के हाथ में कम से कम 80 लाख की सेना है और मेरी सेना अभी 60 लाख से कम है, और वो भी दूर दराज अभियान पर। महिला साम्राज्य को हराना इतना आसान नहीं है। 60 लाख बनाम 80 लाख, वाकई यह एक कठिन स्थिति है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इसे खा जाऊंगा। अरे महाराज, हमारी सेना के पास बहुत कम बंदूकें हैं और केवल एक ही तोप है। हम केवल आक्रमणकारी सेना को डराने की कोशिश कर सकते हैं। मुश्किल। डी जी लाओ शेंटोंग रणनीति। अगर वो सेना लेकर निकले तो जाओ सेना को डराना बिल्कुल नहीं होगा, सच्चे हथियारों से ही लड़ना चाहिए। अगर अभी भी डी ग्रैंड ऑफिसर ही सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उसे जीतना है तो शायद और भी मुश्किल होगा। दाजाओ की सेना कभी भी डी युआन फॉर्म की नहीं हो सकती। ये क्यों है? मैं नानफेंग कभी भी उसे सेना का नेतृत्व करने नहीं दूंगा। मैं नानफेंग पुरुषों से डरता हूँ। अब जान की बाजी लगानी होगी,
अगर पुरुष ही युद्ध के लिए जाएं, चाहे हार हो या जीत, चेहरा बेआबरू होगा। बिल्कुल सही है। और अब यू किंग मुझसे शादी कर चुकी है। महान सम्राट जी और भी अनुमान लगाएगी। वो उसे सेना का नेतृत्व करने नहीं देगी। ठीक है, बस अगर दी गेला नहीं है सेना का नेतृत्व करने, तो मुझे लगता है कि यह लड़ाई लड़ी जा सकती है। दी गेला सेना का नेतृत्व करना चाहता है। पुराने मंत्री ली लिन को नष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना का नेतृत्व करने को तैयार हैं। ली लिन को समाप्त करना। मुझे लगता है कि तुम मेरी सेना को बर्बाद करना चाहते हो। ली लोंग को सम्राट बनाना चाहते हो। महाराज, मैं एक वफादार मंत्री हूँ, जीवन भर देश के प्रति समर्पित रहा हूँ। कैसे संभव है? तुम अपनी पोती को लीलीन से शादी कराते हो और अपने राज्य में सेना भी ले जाते हो, चाहे कोई भी जीते। दी गेक लो, आप बुजुर्ग, आप दोनों ही मछुआरे का लाभ उठाओगे। महाराज, मुझे लगता है कि डी युआनफांग यह बूढ़ा भी कुछ न कुछ चाल चल रहा है। बुरी मंशा। अगर उसे सेना का नेतृत्व करने दिया गया तो बड़ा ज्याओ का पतन हो जाएगा। महारानी, उसे पकड़ लेना बेहतर होगा। कड़ी सजा देकर सुनिश्चित रूप से पूछताछ की जा सकेगी। उसने ली लिन के साथ साजिश की है। महाराज, दी युआनफांग को जेल में डालें, कड़ी सजा देकर। महाराज, अगर आप मुझे सेना का नेतृत्व करने नहीं देते तो दा झाओ को खतरा होगा। क्या आप सच में सोचते हैं कि अगर दा झाओ खत्म हो गया तो कोई और सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता? मैं भी सेना का नेतृत्व करके ली लिन को समाप्त कर सकता हूँ। इसे खींचो। महाराज, महाराज, महाराज। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं स्वयं अपनी रॉयल गार्ड के साथ ली लिन को समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं चांगोन वापस आ गया हूँ। जो जून, आप आज किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारा जीतने का क्या मौका है? फिलहाल तो हमारा मौका 3 से 1 है। नानफैंग, हम अंततः फिर से मिले। इस बात पर सहमति हुई कि हम जुआनोवू गेट पर ताओ का सामना करेंगे। मेरे ख्याल से क्यों न हम सभी युद्ध विराम कर ले, फिर एक द्वंद्व से नतीजा तय कर ले। 800,000 बनाम 600,000। फायदा हमारे पास है। मुझे क्यों अभी भी एक आम आदमी की तरह तुमसे मुकाबला करना पड़ रहा है? उस पर बात ही नहीं बनती। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हें एक जिंदा छोड़ सकता हूँ। अगर मैं नहीं मानता तो? अगर तुम नहीं मानते तो जब मैं तुम्हें मार डालूंगा तो ली शिचू के पूरे राज परिवार का वध कर दूंगा। ली लिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से हार मान लो। 80,000 बनाम 60,000। तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। क्या सच में? काश की दाओयुन में कोई सम्राट आत्मसमर्पण नहीं करता था। केवल युद्ध में मारे गए सम्राट ही होते थे। महाराज ने बहुत अच्छा कहा। अब हमारी ताकत कम हो गई है। शायद जीतने की संभावना और भी कम है। मैं देखता हूँ। अब यह आधा हो गया है। महाराज का मतलब है बड़ी शाही सेना को जगाना है। सम्राट का गुस्सा जनता का है। बस यदि रानी पर गुस्सा आएगा तो हमारी जीत की संभावना 25% होगी। हाँ, तो ठीक है। तो मैं तुम्हें पूरा कर देता हूँ। फौज तैयार करो और हमला करो। संगीत बजाओ। हाँ। ओक्सन युआन की ओर बढ़ो। जल्दी देखो। हम पहले सभी औसत शासक थे, अब फिर भी हम गोंग को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं और दा योंग सम्राट के खिलाफ हो रहे हैं। सब चुप रहो। जो भी रोएगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। यह तो बस ली लिन को विदाई देने का मौका है और विदाई का महीना है। इस बात पर आंसू बहाने की, एक सैनिक के रूप में हाथ हिलाकर विदाई देना और आंखों में आंसू, मासूमियत दिखाना, ये क्या मर्दानगी है? मुझे अभी लगभग 70% भरोसा है। लगता है कि आखिरी 30% सफलता केवल संघर्ष से ही हासिल होगी। महाराज, यह लड़का क्या करने वाला है? मैं दयोंग का सम्राट हूँ। क्या मैं मूक दर्शक रह सकता हूँ? दयोंग के सैनिक आपस में लड़ रहे हैं।
दुष्ट ली लिंग यहाँ है, क्या तुम मुझे इसे पकड़ने नहीं दोगे? हूँ। अपने सैनिकों को धनुष तानने दो, जो आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मार डालो। दयोन के योद्धाओं, अगर आप लोग अपने सम्राट को मारना चाहते हैं तो यही मुझे मार डालो, तभी युद्ध खत्म होगा। आगे बढ़ो। दायो सम्राट महाराज जिंदाबाद। दायो सम्राट महाराज जिंदाबाद। भागने की इजाजत नहीं, सब मेरे सामने खड़े हो जाओ। महाराज वे द्रोह कर गए हैं, जल्दी भागो। उस समय सम्राट ताइजोंग ने महान योंग साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। अब मैं वुहुआन द्वार पर साम्राज्य की पूजा कर रहा हूँ, राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। राजमहल में घुस गया, राजमहल में घुस गया, राजमहल में घुस गया। किसी को हट जाओ, भागो। मेरा सिंहासन, मेरा सिंहासन। हे संत, संत तुम मरे नहीं हो। हे संत, पिता वही है जिसने हमारे परिवार की संपत्ति पर कब्जा किया। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। हे संत, संभव नहीं, मेरी लाखों की सेना इस तरह हार गई। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, मैं अब वापस आ गया हूँ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने आऊंगा, मैं अब वापस आ गया हूँ। आह महाराज, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे एक जीवन दोगे, मुझे एक जीवन दोगे। वू नानफेंग, तुम्हारा ये सम्राट बनना काफी असफल रहा है। एक जो तुम्हारे लिए बड़ी लड़ाई में जान देने को तैयार हो, वो भी नहीं है। मैं गलती मानता हूँ, मैं गलती मानता हूँ। ठीक है, मुझे बस गलती माननी है। तो तुम विद्रोह नहीं करोगे, है ना? तुम आज भी सोचते हो कि मैं विद्रोह कर रहा हूँ। तुम लोग किसे विद्रोही कह रहे हो? वू नानफेंग, तुम ही वो विद्रोही हो। मैं पहले के सम्राट की मृत्यु के बाद सिंहासन पर काबिज हुआ हूँ। बिल्कुल, तुम ही हैं गद्दार। मैं सम्राट हूँ, तुम्हें मुझसे पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। वू नानफेंग, क्या तुम अब तक नहीं समझे? ये नहीं है कि तुम सम्राट हो, अधिकारी तुम्हारे प्रति निष्ठावान हैं, बल्कि अधिकारी तुम्हारे प्रति निष्ठावान हैं। तुम ही सम्राट हो। चुप रहो, तुम्हारे पास माँ महारानी को सिखाने का कोई हक नहीं है। मैं ही वर्तमान की राजकुमारी हूँ, तुम्हें तो हटा दिया गया है। तुम्हें चांगान में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो मेरी बात माननी चाहिए। मुझे मत मारो, मैं तो दाझो का सम्राट हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। अब कुछ नहीं है। दायोंग में केवल एक सम्राट है। हमारे सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप वू नानफेंग, तुम्हारी घमंड, विलासिता और मनमानी, तुम्हारे आज के परिणाम के लिए ये सब तुम्हारी सजा है। कोई है, इसे नीचे ले जाओ। धीरे, मैं यह सम्राट पद नहीं संभालना चाहता। आप मुझे छोड़िए, मैं अपने गांव लौटकर जीवन बिताऊंगा। नहीं हो सकता। तो मुझे एक जीवन की अनुमति दीजिए, मुझे एक सामान्य व्यक्ति बनने दीजिए। तो आप आखिर क्या चाह रहे हैं? मैं आपको 3 विकल्प देता हूँ। ठीक है, मैं चुनता हूँ। सफेद रेशम, विषैला शराब, खंजर या आत्महत्या। महाराज, वह कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है, तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर वो सम्मानित होता तो तुम उसे सम्मानित होने देते। अगर वो सम्मानित नहीं है तो तुम उसकी मदद करो कि वो सम्मानित हो जाए। मेरे पास उसे मारने के 9 तरीके हैं। हाँ, मैं सम्राट हूँ, कोई भी मुझे नहीं मार सकता। तुम ये कुत्ते नौकर, कोई भी मेरी एक भी बूंद पसीना हिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। लिली, मैं भूत भी बन जाऊं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद
मैं फिर से महान बनाऊंगा बड़े योंग को। मेरा सम्राट जियो, महान राजा जियो। ली लिन के शासन में बड़े योंग साम्राज्य एक समृद्ध युग में प्रवेश कर गया, लेकिन इस समय पर राजवंश नाम का एक युवक अभी अभी गिरा है।